नमस्कार दोस्तों, आई होप आपका सीसेट का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिस तरह का क्वेश्चन पेपर अब की बार पूछा गया तो नो डाउट लेंदी था। बिल्कुल, इसमें तो कोई भी चचा लोग बोल रहे हैं कि नहीं था, ये था, वो था, तो था लेंदी भाई पेपर। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज समझनी है हमें कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से मैं आपको समझाता आ रहा था कि हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। हमें अटेम्प्ट करने हैं 40 टू 45 क्वेश्चंस, दैट्स इट। टफ था पेपर। टफ था तो भाई मैं कह रहा हूं आप मैक्सिमम 37 तक 35 तक आ जाइए। अब एक वन ऑफ माय फ्रेंड और इवन माय स्टूडेंट्स जो दो तीन जिनसे मेरी अच्छे से बात हुई, तो एक ने अटेम्प्ट किए हैं 32 क्वेश्चंस। अब एक चचा की उसने वो देख ली, आंसर कीज देख ली कि भाई मेरे ख्याल से तो भाई उसके नंबर बन रहे हैं 24 क्वेश्चन ठीक है बेचारे के, और 8 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए उस चचा की आंसर की से। अब वो इतना मोरल डाउन करे बैठा है कि भाई क्या करूं अब मैं। पहली बात भाई, इतनी जल्दबाजी में तो आंसर की देखो मत, पहली चीज। दूसरी चीज, डिटेल्ड आंसर कीज देखो जिसमें आपने क्या आंसर्स लगाए थे, किस तरीके से आपने सोचा था, क्या वही तरीके से जिसकी भी आप वीडियो देख रहे हैं वैसा करा रहे हैं। ये चीज समझनी है। हमें यूपीएससी का माइंडसेट समझना है, स्टूडेंट्स का माइंडसेट समझना है, ना कि इन चचा लोगों का। समझ गए? आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आए हैं, आपने सब कुछ बेस्ट किया है अपने तरीके से। उस टाइम पे यार वो प्रेशर जो होता है ना, वो हमें ही पता है। ठीक है। उन चचा लोगों को दिए बहुत साल हो गए हैं। ये हमें ही पता है कि किस तरीके से आपने ये एग्जाम दिया है, क्या प्रेशर है भाई। बेंच के नीचे बॉम्ब रखा है। ठीक है, कभी भी फट सकता है। हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो ये चीज समझ नहीं रहे हैं कोई भी। बस आंसर की दे दी भाई, हमारे ख्याल से ये आंसर की है। भाई तुमसे कोई तुम्हारा ख्याल पूछ ही नहीं रहा। यूपीएससी देता है अपनी आंसर की, और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, आपने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से भगवान आपको रिजल्ट देगा। और अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है नेगेटिव है, तो भाई फिर से खड़े हो, तैयारी करो। ये समय ना सोचने का है, ना ये समय आपका कुछ डिसीजंस लेने का है। आपको करना क्या है, 2-3 दिन का रेस्ट ले लीजिए, 5 दिन का रेस्ट ले लीजिए, 1 वीक का रेस्ट ले लीजिए। सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको उठना है फिर से। अगर आप इसमें फेल हो गए हैं तो फिर से तैयारी स्टार्ट करो। जो गलतियां हैं उनको दूर करो। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। तो ये कुछ लाइनें हैं, तो आपको डिमोटिवेटेड तो होना ही नहीं है। हर एक पल एक जैसा नहीं हो सकता। तो ज्यादा चचा लोगों की बातें ना सुने और आराम से डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, आंसर की स्टार्ट करते हैं। एज आई कैन सी, पेपर था टफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कोई क्लेम कर रहा है कि मेरे क्वेश्चन पेपर से आया है, मैंने जहां से कराया था वहां से आया है, आया होगा। बट बच्चे का माइंडसेट भी तो समझो कि वो एग्जाम प्रेशर में किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। चलो फिर आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। एज आई कैन सी, टोटल आपके 29 कंप्रीहेंशन थे, 51 क्वेश्चंस पूछे गए आपके मैथ्स और रीजनिंग से। क्वेश्चन थे मॉडरेट टू टफ। हमेशा मैं आपको यही बोलता हूं, हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने थे वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया था। ठीक है। टोटल आपके 51 क्वेश्चंस पूछे गए मैथ्स रीजनिंग से, और मैंने बताया था आपको कि अटेम्प्ट कितने करने हैं वो मैटर करता है। 32 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें मेरे एक फ्रेंड ने अटेम्प्ट किए हैं, उसकी एक्यूरेसी सच में सही है। 30 क्वेश्चंस भी अगर उसके ठीक हो गए, वो पास है, वो दे सकता है यूपीएससी का मेंस। तो एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में देखते हैं, आपने क्या सोचा, हमने क्या आंसर दिया, वो मैटर करता है। चलिए डिटेल में अपने आंसर की को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आपका उस टाइम पे माइंडसेट क्या था और रियल में यूपीएससी आपसे क्या चाहती थी। क्या ये दोनों का कॉम्बो सही बैठा और आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। अगर नहीं भी हुए हैं तो यार जिंदगी खत्म नहीं हुई है, हमें आगे बढ़ना है, ये आपको समझना होगा। ये बिल्कुल सही बात है, सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, पर जो आपके साथ खड़े हैं वो आपको भी चाहते हैं। तो इस टाइम पे ज्यादा अपने माइंड को, अपनी हेल्थ को खराब बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी मेहनत बहुत अच्छे से की है, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वैसे सेट ए का मैं करा रहा हूं, जो आपका सेट ए आया था उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगे कि हाँ ये लेंदी है, इसको मैं बाद में देखूंगा, क्वेश्चन हो सकता है। अब मैंने वही बताया, 51 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 51 क्वेश्चन में थे, मान लो 6 से 7 क्वेश्चन लेंदी थे, तो अभी रख दो उनको साइड में, लास्ट में देखेंगे। टारगेट अभी मेरा कितना है, 40 टू 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। पर हमें तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलना पड़ेगा। अगर लेंदी है तो वो भी देखना पड़ेगा, और जो इजी है वो भी देखना होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए नेचुरल नंबर n सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। अब डिस्टिंक्ट फैक्टर्स समझो।
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया मान लो 6, अब आप कहेंगे सर 4 लिख लो भाई 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बताइए, 1 हो सकता है बिल्कुल, 2 हो सकता है बिल्कुल, और 4 भी हो सकता है। ये है डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, समझ आ गया। जिन्होंने बच्चों ने ये ड्रॉप कर दिया कोई बात नहीं, लेंदी क्वेश्चन था, ड्रॉप कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, भाई लेंदी था नहीं किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी। अब मुझे ये समझ में आ गया जो n नंबर है ना वो बिलो 50 है, यानी कितना हो सकता है, हम 49 तक ले सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस r होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 6 लिया, 6 के मैंने फैक्टर्स देखे, क्या हो सकते हैं 1 2 3 और इवन 6 भी हो सकता है। बट ये कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस r n के इक्वल होना चाहिए। हमने यहां n क्या माना, यहां हमने माना n 6। अब 6 के इक्वल होना चाहिए वो, उनको ऐड करें तो हम तो ऐड करके देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इतने ही नंबर लेने। अब आप कहेंगे सर 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई हमने p q r अपने अकॉर्डिंग माना है, तो इनको ऐड करोगे तो 6 के इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। हाउ मैनी पूछा गया है तो कितने ऐसे बन सकते हैं कि हमने 6 माना और इनमें किसी फैक्टर से हमने p किसी को भी उठाया, q किसी को भी उठाया और आपका r किसी को भी उठाया, तीनों को ऐड किया तो वो n के इक्वल आया या उस नंबर के इक्वल आया जिसके हमने फैक्टर्स किए थे। नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख लो। अब देखो जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है तो नो डाउट उनको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, और एग्जाम से निकलते ही पता लग जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा क्लियर। तो इन चचा लोगों की बात सुनने की बजाय आपको मेरे हिसाब से अपने क्वेश्चंस को देखना चाहिए, आपने उस टाइम पे क्या माइंडसेट सोचा था और अब हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसका ये 6 भी हो गया। तो अब इसने पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, तो इसमें ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो लेंथी था क्वेश्चन। अब आप 8 का देखेंगे, फिर 9 10 11 का तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स है। 12 का देखोगे आप, देन आप 16 का देखोगे, देन आप 18 का देखोगे, तो ऐसे नंबर टोटल आपके 8 बन रहे हैं। अब आप कहेंगे सारे एक एक करके दिखाओ, तो करते रहो, लग जाएंगे 5 से 7 मिनट। अब चाचा लोग ने फटाफट सोल्व कर दिए और बोल दिया देखो हमने 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये मैटर तो है ही नहीं ना। 6 का हो गया, हमने टिक मार दिया। देन हम किसका देखेंगे, अब 12 का देखेंगे। 12 में कितने आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 6 एंड 12। एन हमने क्या माना, हाँ हमने एन माना 12, और पी क्या हो गया यहां पर। अब ऐसा नंबर निकालो ना जिनका सम 12 हो जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर भी 12 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 2 प्लस 4 प्लस 6, ये भी आपका एक पेयर बन गया ऐसा, इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यस टोटल 8 पेयर बन रहे हैं और यस ये क्वेश्चन लेंदी था। तो ऐसे ही आपके कौन कौन से बन जाएंगे, एक हो गया आपका 6, एक हो गया आपका 12 18 24 30 36 42 और 48, टोटल आपके 8 ऐसे पेयर्स बन जाएंगे या नंबर्स बन जाएंगे बिलो 50 जो आपके n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल था टफ ये क्वेश्चन, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या उस टाइम पे आपने सोचा और क्या अभी हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया, ये मैटर करता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया अच्छी बात है क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक था, मैं बताता हूं क्यों। क्वेश्चन में पूछा गया है 3 प्राइम नंबर्स p q r, ठीक है, ईच लेस देन 20। अब सबसे बड़ी चीज इसने बोल दिया 20 से कम प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन, इवन आपके पीवाईक्यू में डिस्कस किया था, मैराथन क्लास में डिस्कस किया था कि भाई प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता, कभी 9 भी लिखो, 11 13 17 और आपके 19, किसने कितने लेस देन 20 हो गए। अब इनमें से तो हम बता सकते हैं, भाई बता सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगे तो मैं अटेम्प्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे श्योरिटी है इसका आंसर निकल के आएगा। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ऐसे यूपीएससी आपके माइंड के साथ खेलता है कि किन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, किन क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट करके अपने टाइम को खो देंगे। अब वही मैं कह रहा था, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन किए, 2 घंटे में 20 क्वेश्चन किए, 100% सही है वो, तो यूपीएससी आपसे ये नहीं चाह रहा था। यूपीएससी चाहता है कि आप इसमें क्वालिफाई करें। चलिए अब आगे क्या पूछा गया है, आगे बोला गया है p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फॉर p प्लस क्यू प्लस आर। चलो अब इस इक्वेशन को देखो, मैंने क्या लिखा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए।
अब Q हम इधर ले जाएंगे, P इधर ले जाएंगे, तो आपका इक्वेशन बन गई P प्लस R इज इक्वल टू होना चाहिए 2Q। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो 3 नहीं हो सकता भाई, ऐड भी करोगे तो P प्लस R, तो 1 आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। तो Q हमने फॉर एग्जाम्पल आपका स्टार्ट किया 5 से, तो 5 हमने सबसे पहले लिखा, तो 2 इंटू 5 वो तो आपका आ गया 10। तो P और R क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके 7 और 3। बिल्कुल सही बात है। तो 7 प्लस 3 अगर हम ले रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब करना क्या है, ऐसे हमारे कितने और बनेंगे। 7 का किया हमने, 7 इंटू 2 आपका कितना हो गया 14। क्या 14 बन रहा है कहीं से? जी बिल्कुल बन रहा है। हमने लिया 11 प्लस 3, तो लिया हमने 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी हम कंडीशन सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो नहीं देख रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड, चलो आपकी फर्स्ट एक हो गया है, ये आपका सेकंड हो गया है। अब हम अगला देखते हैं, जैसे 7 का हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं 11 के साथ। 11 इंटू 2 करेंगे, 22 आ गया। क्या 22 की कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? अब इस क्वेश्चन में देखूंगा, मैं ऐड करके देखूंगा ना, तो 13 प्लस 7 करके देखा मैंने, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब मैं थर्ड देखूंगा, थर्ड में किस पे गया, 11 पे गया। 11 को मैंने आगे किया क्या, 11 इंटू 2, वो आ गया आपका 22। ठीक है, अब 22 P प्लस R मैं कौन से ऐसे नंबर लूं, कौन से ऐसे प्राइम नंबर लूं कि उसका ऐड करने पे 22 ही आए। तो हम करेंगे 13 प्लस 7 तो आपका 20 हो गया, तो मैं करूंगा 17 प्लस आपका 5। यस, तो 17 प्लस 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई 22 के बराबर। ये मेरा थर्ड बन गया। समझते चलना है क्वेश्चन को। अब मैं करूंगा 13 इंटू 2, वो कितना आ गया आपका 13 इंटू 2 26 आ गया। तो 26 कैसे हो जाएगा आपका, मैंने डायरेक्ट किया 19 प्लस 7, तो 19 प्लस 7 वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो मेरा फोर्थ आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम करेंगे 17 इंटू 2 करेंगे, वो आएगा आपका 34। तो किसी को भी हम ऐड करेंगे तो आपका 34 नहीं बन रहा है। मैं 19 प्लस 3 करता हूं तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है इसमें। तो मैंने क्या किया, 19 प्लस 3 इज इक्वल टू 22, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देन एक और देखेंगे, ये आपका फॉर एग्जांपल फोर्थ बन गया। जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हम वही तो लिखते जा रहे हैं। अब फोर्थ में मैंने क्या किया, अब हम 13 लेंगे, 13 इंटू 2 आपका होगा 26। 26 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, P प्लस R की। आपने देखा 19 प्लस 7, तो वो हो गया यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है आपका 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 इंटू 2। ये हो गया आपकी फिफ्थ कंडीशन। अब हम 17 का देखेंगे तो नंबर बड़ा चला जाएगा, और हम ऐड करके देखेंगे तो वो आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम यहां तक रुक जाएंगे। अब पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट। अब इसका देखो ये 10 आया था, इनको अब ऐड करके देखेंगे। अब हमें ये ऐड करने पड़ेंगे P प्लस Q प्लस R, क्वेश्चन में पूछा ये गया है। हम कहां रुक गए, P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस R पे ही रुक गए। यहां देखा 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमने 5 लगा दिया। बट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फॉर P प्लस Q प्लस R। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे क्या थी, अब यह कंडीशंस देखेंगे हम। कंडीशंस देख के हमने ये देखा कि हमारा P प्लस Q प्लस R किसके साथ साथ आ रहा है। पहले फर्स्ट वाले हमने क्या किया था, आपका कौन कौन सा है, आपका 3 प्लस 5 प्लस 7, P प्लस Q प्लस R यही होंगे। तो कितने हो गया आपका 15 आ गया। सेकंड में क्या है, 3 प्लस 7 प्लस 11 कितना हो गया 22 प्लस 11 आपका कितना हो गया 33। सेम आ रहा है 19 प्लस 3 प्लस 11, 22 प्लस 11 आपका 33। तो इसने बोला था डिस्टिंक्ट, तो इनमें से हम एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। तो एक ले लो आप, फर्स्ट वाला लेना फर्स्ट वाला ले लो, सेकंड वाला लेना है सेकंड वाला लो, क्योंकि डिस्टिंक्ट पूछा है कि P प्लस Q प्लस R 33 दो बार आ रहा है, तो एक को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो आपकी मर्जी, आप किसको हटाना है। तो हमने लिया फॉर एग्जांपल आपका 5 प्लस 11 प्लस 17, तो आपका आ गया 33। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला ये बच गया। इसमें क्या था आपका 7 प्लस 11 प्लस 19, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 37। तो टोटल आपके 4 डिस्टिंक्ट ऐसे पेयर या नंबर निकल के आएंगे जो कि पॉसिबल वैल्यू दे रहे हैं। ये क्वेश्चन करने के लायक था, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन हो सकता था। हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि उसमें आपको बाद में करना चाहिए था उस क्वेश्चन को, अगर टाइम बचता तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। बट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक इसलिए था क्योंकि यहां पर नंबर कम गिवन है, ये चीज समझना था, और इनसे हमें फटाफट पेयर बना के हमें आंसर देना था। तो इसका फाइनल आंसर होगा ए, और काफी लोगों ने आंसर दे रखा था इसका बी, तो इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा था हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज, ये चीज याद रखना। ठीक है, चले आगे।
देखो 7th क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट करने के लायक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू p प्लस q प्लस r आर देयर सेटिस्फाइंग 1 बाय p प्लस 1 बाय q प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू 1 हो जाए। एक तो डायरेक्ट आपका 1 बाय 3 हो गया, तो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो सबने ये तो मान लिया, बट बाकी कौन से मानेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है कि जैसे आपको पता है 1 बाय 2 किसके इक्वल होता है 50% के, 1 बाय 4 किसके इक्वल होता है आपके 25% के, और 1 कितने परसेंट है 100% है। 1 बाय 3 किसके इक्वल हो गया आपका 33.33% के। ठीक है, देन आपका 1 बाय 4 हमने ले ही लिया। अब आप हम क्या ले सकते हैं 1 बाय 5 ले सकते हैं, तो वो होगा आपका 20% के। बट इसमें बोला क्या गया है 3 ही है p प्लस क्यू प्लस r। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हमने कौन सी सेटिस्फाई की कि भाई हमने ये वाले ऐड कर दिए। इसमें ये नहीं बोला गया कि p q r डिस्टिंक्ट लेने हैं, अलग अलग लेने हैं, ऐसे फिर तो ये नन था इसका आंसर। क्वेश्चन में ये गिवन होता कि p q r अलग अलग लेने हैं, तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं हो सकते, आप सेम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई 33% प्लस आपका 33 प्लस 33 टोटल आपका कितना हो गया आपका 1 के इक्वल आ गया, 100% आ गया। सेकंड आपका क्या हो सकता है, एक में मान सकता हूं 1 बाय 2 यानी 50%, 50% प्लस क्या करूंगा 25% प्लस 25%, वो आपका 100% आ गया। तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब आप कहेंगे ये ऑप्शन में तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम एक और मानेंगे इसको 1 बाय 6 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है आपका 16.67%। अब हम एक कंडीशन और देखेंगे कि 50% तो हो गया आपका 1 बाय 2 ले लिया हमने, एक हमने ले लिया 1 बाय 3, तो एक हम क्या ले सकते हैं आपका 1 बाय 6। अगर आपका एलसीएम लेके भी देखोगे तो आपका 6 एलसीएम आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 6 बाय 6। यस, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो टोटल आपके 3 ऐसी कंडीशंस बनेंगी 1 बाय p 1 बाय q 1 बाय r की, जो इक्वल टू 1 आएगी। तो ये टोटल ऐसे 3 ही ऐसे पेयर बनवाएंगे जो ये कंडीशन फुलफिल कर पाएगी 1 बाय p प्लस 1 बाय q प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू 1 की। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका सी, 7th क्वेश्चन का सी आंसर होगा। ये चीज याद रख लेना। समझ आ गया? ये इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसमें आपके लग सकते थे 1 से 1.5 मिनट लगता आराम से। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होती तो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेते, क्योंकि 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 तो सबको ही पता है। तो अब आपको दोबारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना था कि अगर 1 बाय 2 लेता हूं तो साथ में मैंने 25% और ऐड कर दिए। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 लेता हूं तो एक 1 बाय 6 भी होता है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो टोटल 3 कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो इस 8th क्वेश्चन को समझो। इसमें सबने डिफरेंट मेथड से कराया है, हमें एक सिंपल मेथड से करना है। कि इसमें बोला व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फॉलोइंग सीक्वेंस के बारे में बता रखा है। एक ने लिया जैसे जनवरी, देन आगे जनवरी भी है, देन दिसंबर है, अक्टूबर है, एक्स मार्च, अक्टूबर वाई सितंबर। तो एक भाई साहब ने ले लिया जैसे जैन, जैन को मानते हैं हम 1, तो नेक्स्ट अगेन जैन लिया, तो आपका क्या एक साल अगला जोड़ दिया, तो प्लस आपका 12 यानी 13 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दिसंबर बोल दिया। अब दिसंबर में कितना ऐड करूं मैं, तो इसमें मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा, तो वो आ गया आपका 24। तो इनका डिफरेंस देखोगे तो आपका 12 11 वो घटता जा रहा है। ठीक है, बट आपको ये 24 13 और ये आगे जब बनाते चलोगे तो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो अब सेकंड किस तरीके से किया जा सकता था, वो ये तरीका था कि जैन है, हमने जैसे ही जैन के साथ जैन किया तो कितना चेंज आ रहा है भाई 0 चेंज आ रहा है। नेक्स्ट जैन के दिसंबर के साथ किया तो कितना चेंज आ रहा है भाई पीछे जा रहा है, मतलब -1 हो गया। दिसंबर और अक्टूबर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप कहेंगे सर -2 हो गया। देन समझ रहे हो ना 0 -1 -2, अब हम क्या करेंगे -3 करेंगे, तो अक्टूबर -3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 महीने पीछे चले जाएंगे तो क्या आएगा, तो आपका जुलाई आएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर -3 किया। अब हमने क्या किया, ये किया हमने -3, अब हम क्या करेंगे आगे -4, तो आपका क्या आ गया मार्च आ गया। देन हमने किया -5, तो आ गया आपका अक्टूबर। अब हम क्या करेंगे -6, किससे -6 करेंगे, अक्टूबर से ही -6 करेंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा अप्रैल। कैसे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, -6 करने से आपका अप्रैल आ रहा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही जा रहा है, आपका जुलाई और अप्रैल, तो आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इसका सही होगा। वो एडिशन वाले से भी आप कर सकते थे, बट उसमें ज्यादा टाइम लगता, लगा लो 1.5 से 2 मिनट लगती, पर ये क्वेश्चन इस मेथड से हमने विद इन 1 मिनट में ही आंसर कर लिया। हमें भाई टाइम भी बचाना है, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल 5th क्वेश्चन को जो छोड़ के आए थे, वो क्वेश्चन शायद हमें अटेम्प्ट करना है इजी बट लेंदी है। ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में देखेंगे। टारगेट हमारा है 32 टू 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन पेपर है, दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन में बोला गया टीम एक्स स्कोर्ड ए टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। अब आईपीएल तो आप देखा होगा, आईपीएल चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा मैच तो देखे ही होंगे। तो टीम एक्स क्या कर रही है, स्कोर कर रही है टोटल n रन्स इन 20 आवर्स, ठीक है। तो रन रेट क्या हो जाएगी एक्स की, n/20। भाई 20 ओवर का 10% मैं कम कर दूं, परसेंटेज भी जुड़ गया इसमें, तो 20% का 10% क्या होगा, 2, तो 18 हो गए, ठीक है। तो वाई ने क्या किया, वाई ने यही स्कोर एन जो स्कोर था वो 18 आवर्स में बना दिया। 10% बोल दिया ना कि 10% लेस ओवर्स में बना दिया, मतलब 18 ओवर्स में मैच को खत्म कर दिया। धोनी खेल रहा था भाई इसमें, ठीक है। हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट रन पर आवर बीन 50% हायर, तो जो n/18 है वो हमने क्या किया, 15% हायर किया, मतलब आपका 15% हायर मतलब 150/100, ठीक है। 50 और ऐड कर दिया इसमें। द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 आवर्स, यानी जो n जो स्कोर था वो 12 ही ओवर्स में खत्म हो गया, कि जैसे ही 50% स्पीड बढ़ाई वो n/12 में खत्म हो गया। पूछ रहा है हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स। तो यहां पर देखो, मैंने पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 0 ये गया, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ गया, तो ये आपका आ गया n/12 इज इक्वल टू n/12, ये कंडीशन आ गई। तो कंडीशन क्या आ गई, n/12 इज इक्वल टू n/12 ओवर्स का आ गया, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखो ए ऑप्शन को देखो, 72 अगर रन होते, एक्स ने अगर 72 रन बनाए होते, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, तो इक्वल टू आपका जो n/12, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। फिर हमने लिया 144 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने लिया सी ऑप्शन 216, तो वो भी आपका 12 से डिवाइड हो रहा है। तो n जो है नंबर क्या है, जो रन्स हैं वो 72 भी हो सकते हैं, 144 भी हो सकते हैं और 216 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। तो तीनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमने ऑप्शन से चल के देखा कि 72 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 144 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 216 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से कोई भी हो सकता है जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाई कांट बी डिटरमाइंड। समझ आ गया, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना था, और ये नो डाउट आपका 2 से 3 मिनट लेता इसमें, क्योंकि बच्चे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मुझे तो एक ऑप्शन निकालना है ना, 72, 144 और आपका 216, बट आपने समझा कि ये 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। चले आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा है बट है इजी। अब काफी बच्चों ने ये स्टेटमेंट्स देख के ही छोड़ दिया होगा कि यार बहुत टफ है, 10 समथिंग है और इसमें टाइम लगेगा, बट हमें यूपीएससी चाहता ही यही है, आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो और जो इजी लग रहे हैं उन पे आप ज्यादा टाइम लगाओ, ताकि आप जो 5 से 6 लाख वाली भीड़ है उसमें से निकल जाओ, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपका 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्राइस पी ऑफ ए कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k%। अब मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं था, मैंने क्या बताया था, सक्सेसिव वाला बताया था, कि जैसे मैंने क्या किया, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फर्स्ट प्राइस इंक्रीज बाय k%, तो मैंने क्या बताया था, पी को सबसे पहले k% से इंक्रीज किया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + k डिवाइडेड बाय 100, इसी तरीके से कराया था मैंने, इस ही तरीके से कराया था मैंने, कि जैसे मैंने बोला 50% इंक्रीज हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया था, जैसे p इंटू 150/100, ऐसे ही बताया था, 50% इंक्रीज हुआ। फिर बोले कि मैंने बोला कि 20% डिक्रीज हुआ, तो मैंने क्या किया था, 100 - 8 आपका 20 कर दिया था, तो आपका हो गया था 80/100, इसी तरीके से क्वेश्चन कराया था, बस इसमें बस क्या बोल दिया, k% बोल दिया गया है, तो हमने क्या किया, 100 + k। देन आगे क्या बोला गया है, p इंटू 100 + k डिवाइडेड बाय 100। आगे क्या करें, सक्सेसिव चल रहे हैं, तो डिक्रीज बाय k%, तो डिक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, 100 - k डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अगेन इंक्रीज बाय k%, अब क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 100 + k डिवाइडेड बाय 100। देन क्या करें, अगेन डिक्रीज बाय k%, तो अगेन आपका हो जाएगा 100 - k डिवाइडेड बाय 100। अब ये आपको समझ आ गया या नहीं आ गया, ये बताइए, अब ये आपको समझ आ गया। अब पूछ रहा है इफ द न्यू प्राइस इज q, तो ये आपका जो प्राइस आया वो किसके इक्वल आ गया, ये आपका Q के इक्वल आ गया। अब बोल रहा है इफ द न्यू प्राइस इज Q देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, P एंड Q का रिलेशन बताना है हमें, बता देंगे। तो जितने भी आपके 100 हैं इनको हम उधर ले जाएंगे, तो कितने की पावर होगी, 100 100 100 100 कितना हो गया, 10⁸8, तो 10⁸8 आपका दो ही ऑप्शन में है, तो दो तो एलिमिनेट करो। अब बोल रहा है कि P इंटू 100 + k इंटू 100 - k इंटू 100 + k इंटू 100 - k इज इक्वल टू q इंटू 10⁸8। अब आपने
6th या 8th क्लास में अच्छे से क्लास लगाई होती तो उसमें था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, यही होता है। और क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रही है हमारी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, p इंटू 100 स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। अगेन ये वाली कंडीशन फिर से यही है, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 100 स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू इंटू 10⁸8। अब दोनों सेम है तो स्क्वेयर हो जाएगा। बोला था ना मैंने यार, a⁻² इंटू a⁻² हो तो क्या हो जाएगा, वो a⁴ पावर ऐड हो जाती है, तो पावर इसमें ऐड कर दो तो आपका क्या आ गया, p इंटू 100 स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर की पावर 2 इज इक्वल टू क्यू इंटू 10⁸8। कौन सी कंडीशन है ये, ए ऑप्शन की कंडीशन है ये, क्योंकि 100⁻² आपका क्या होगा, 10⁻4 होगा। तो p इंटू 10⁻4 माइनस k⁻²⁻², ठीक है, स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू इंटू 10⁸8। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो था ये वाला, इसमें क्या गिवन था, क्या नहीं है, स्क्वेयर नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर आएगा ए। ये क्वेश्चन इजी था। अभी आपका क्यूब से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसमें बोला गया ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस। चारों तरफ इसने क्या कर दिया, येलो कलर इसने पेंट कर दिया। द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगाने हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 60 का क्या एलसीएम आ रहा है आपका, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, यही आ रहा है। अब हमें क्या समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें बताना क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9। तो इसमें कट्स लगाने हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो हमने बताया था ना आपको x-1 प्लस y-1 प्लस आपका z-1, ये मैंने कराया हुआ है। तो यहां पर x क्या आ गया आपका, मान लो 3, यहां पर y क्या आ गया आपका, मान लो 4, और ये यहां पर क्या आ गया, ये 5। तो ये आएगा आपका 2 + 3 + 4, तो ये आपका 9 कट्स लगेंगे। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। समझ में आ गया। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे जब हमने कट्स लगाए तो मैंने बता रखा था ये कि x-1 होता है, y-1 होता है, z-1 होता है, और तीनों को ऐड करते हैं तो आपका 9 कट्स लगेंगे। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था, नंबर ऑफ द स्मॉलर पीसेस व्हिच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। अब इस स्टेटमेंट में क्या समझ में आना चाहिए, तो ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनके अगर आप 3 से 4 ट्रिक कर लेंगे तो इजी हो जाते हैं। तो इसमें एक तरह से क्यूबॉइड बन गया कि नॉट पेंटेड वाले बताने हैं। तो जैसे आपका x का मान लो 5 हो गया, ठीक है, ये हमने क्यूबॉइड बना दिया मान लो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपका 5 हो गया, हाइट आपकी फॉर एग्जांपल 4 हो गई, ब्रेड्थ आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 3 हो गई। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, नॉट पेंटेड ऑन एनी फेसेस, तो आपका क्या रहेगा, l-2 प्लस b-2 प्लस हाइट -2, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो l क्या है आपकी, लेंथ क्या है 5, तो 5 - 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस, देन आपका 4 - 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस, देन आपका 3 - 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो इसका आ जाएगा फाइनल, जिन पर पेंट नहीं हुआ वो आ जाएंगी 6 वैल्यू। तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। हाँ, जिनको नहीं पता था ये क्वेश्चन ड्रॉप करने वाला था कि हमने ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ 7 स्टार 24 इज इक्वल टू 25 एंड 12 स्टार 16 इज इक्वल टू 20, पूछ रहा है देन व्हाट इज 16 स्टार 63 इक्वल टू। अब देखो 7 स्टार 24 इज इक्वल टू 25 कैसे हो सकता है। क्या मैं 7 को प्लस करूं तो हो रहा है, भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई करूं तो भी नहीं हो रहा है, माइनस कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं, ऐसा स्क्वायर करूं, क्या करूं। अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए अगर नो डाउट जिनके आर्ट्स बैकग्राउंड है वो ये शायद ही सोच पाते इसको, बट ये क्वेश्चन इजी था। कैसे कि मैंने देखा कि इस पे लग रहा है आपका पाइथागोरस थ्योरम कि 24 का स्क्वायर कर रहा हूं, 7 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरा आ रहा है 25 का स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये पता होगा तो समझ में आ जाएगा। इसने स्टार का मतलब ये नहीं बोला कि हम क्या लें, कुछ भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन से 25 आना चाहिए। तो 25 कैसे आएगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो ही आएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका 25 आएगा। सेम आपका क्या कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 20 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। हमसे पूछा गया है 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर क्या आएगा।
तो ये आएगा आपका 65 का स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन करनी है तो हम कर सकते हैं, तो आपका 65 का स्क्वायर आएगा, तो इसका फाइनल ऑप्शन होगा सी। नो डाउट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अगर माइंड में क्लिक करता है ये क्वेश्चन उस टाइम के आपके प्रेशर को देखते हुए, उस टाइम के आपके साइकोलॉजी को देखते हुए, अगर नो डाउट ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट हो पाता जब आप ये सोच पाते यहां तक। अदरवाइज ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन था। आपको समझना था कि 7 स्टार 24 क्या हो सकता था। अगर एक ही बार में या दूसरी बार में आपसे क्लिक हो जाता है आंसर तो इजीली अटेम्प्ट होता, बट अगर क्लिक ही नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता अटेम्प्ट, क्योंकि हमने ऐड करके देख लिया, डिवाइड करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रही थी। कर ही किससे रही थी? आपकी पाइथागोरस थ्योरम से ही सेटिस्फाई कर रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 65। चलिए अब आपका 17th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? द पेट्रोल प्राइस शुड अप बाय 10% एज ए रिजल्ट द हाइक इन क्रूड ऑयल। ठीक है, प्राइस बढ़ते रहते हैं, 10% प्राइस बढ़ गया है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर हाइक वाज 90 रुपीज, 90 रुपी पर लीटर था। तो सोच के देखो 10% बढ़ा तो ऑब्वियसली आपको कितना हो गया? 99 हो गया है। 10% बढ़ा तो 9 रुपए बढ़ गया है। ए पर्सन ट्रेवल्स 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। 16 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ी है भाई, एवरेज सब देखते हैं इंडियन फैमिलीज में। बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल? भाई ट्रेवल रिड्यूस करना है, एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। इफ यू वांट टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर, अब आप खुद बताओ। अब इसमें सिंपल क्या लगेगा? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू हो गया क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखा गया है, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा मैं? इक्वल कर दूंगा। कैसे करूंगा समझते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। अब क्या क्या, सबसे पहले इसने 90 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 2200 किलोमीटर चलता है 16 किलोमीटर के एवरेज से, ये इसका क्या है? एक्सपेंडिचर। भाई कह रहा है मैं एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखूंगा, सेम रखूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें बड़ी, चचाओं ने बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रही है, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। क्या किया मैंने? अब इसने क्या किया? प्राइस 10% बढ़ गया, यानी जो 90 रुपीज था वो कितना हो गया? 99। और बोल दिया गया कि भाई किलोमीटर कम कर लूंगा, एक्सपेंडिचर सेम रखूंगा। भाई किलोमीटर कम कर लूंगा, एक्सपेंडिचर सेम रखूंगा, और गाड़ी तो सेम है भाई, मिडिल क्लास फैमिली है, गाड़ी तो सेम रखेगी, गाड़ी भी थोड़ी ना चेंज कर देगी प्राइस बढ़ने के बाद। तो गाड़ी सेम रखी, 16 की ही एवरेज दे रही है, एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है। तो दोनों इक्वेशंस क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? इसको इक्वल कर दें, इधर ले आए, तो ये आ जाएगा आपका 90 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 16। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो करो, 16 से ये कट गया आपका 11, ये कितना हो जाएगा? 910। अब ये 11 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 200। कितना आया? 2000 किलोमीटर। भाई इतना ट्रेवल कर सकता है। अभी पूछ रहा है बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल। पहले कितना चल रहा था? 2200 किलोमीटर। अब कितना चल रहा है? 2000 किलोमीटर। तो माइनस कर दो ना भाई, 2200 माइनस 2000 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 200। बी ऑप्शन आएगा। इजी था क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट होने वाला क्वेश्चन था। अगर पता होता कि एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस इनटू कंजम्पशन किया, प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मैं भाई इतने ही पैसे खर्च करूंगा। पेरेंट्स देते हैं ना जेब खर्ची, भाई इतने ही दूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो फालतू की ट्रेवल्स है वो कम करनी पड़ेगी। तो वो 200 किलोमीटर का आपका ट्रेवल है वो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 17th क्वेश्चन था और इसका बी ऑप्शन होगा फाइनल। चले आगे, चलो। अब देखो ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर वाला भी है, साथ में इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि 3, 5, 6, 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, 3, 4, 7 रिस्पेक्टिवली। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो रिमाइंडर का डिफरेंस क्या है? सेम 2 आ रहा है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इसका एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम निकाल लो जी। 3, 5, 6, 9, तो आपका कितना आएगा? 3 से जाएगा, 1, 5, 2, 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 10, 30, 3, 90। 90 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया भाई। ठीक है, अब 90 एलसीएम आ गया है। अब इसका रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 90 इंटू एन माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सी इक्वेशन से जा रहा है? तो आपका फाइनल आंसर होगा सी, कि अगर हम 1078 में 2 ऐड कर देते हैं तो आपका आएगा क्या? 1078। अब करके देखो, 1078 है तो 90n इज इक्वल टू आपका हो गया 1080, और 90n को जब हम इधर रखेंगे तो आपका 1080 डिवाइड करेंगे 90 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसमें बच्चे कहेंगे कि सर ये हमें नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसा बता देते कि हम इसको सोल्व कर लें। तो मैंने अपनी ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में क्या बताया था आपको कि भाई अगर आंसर नहीं निकल रहा हो तो हमें जाना है ऑप्शन से। इसको 1068 को डिवाइड करो 3 से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, क्या 1 रिमाइंडर आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब 1072 है,
1072 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 3 वाले में 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। बट 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये भी आपका हट गया। अब बच गया 1078। 1078 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, आपका 3 से करके देखो तो आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से करके देखोगे तो आपका 3 रिमाइंडर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 78 है ना लास्ट में, 78 में मैं क्या माइनस करूं कि आपका 75 आ जाए। ये ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। इन तरीकों से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें आगे। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन, जिसका आपका ऑप्शन होगा सी। ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर बच्चों को पता होता तो नो डाउट कर लेते, अगर फिर भी नहीं पता था तो मैंने ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टाइम कंज्यूम होगा बट 100% क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। चलो आपका 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन डी, डी ग्रेटर देन ई है, ग्रेटर देन एफ है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू जी है और देन इक्वल टू एच है, देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी पूछा गया है वहीं पे लाइन खींच दो भाई। बी से लेके एच तक का पूछा गया है, बोला गया है कि बी इज ऑलवेज, ऑलवेज बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन ई, ऐसा कुछ है, देखते हैं। बी इज ग्रेटर देन सी है और ये लेस देन डी है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में कोई रिलेशन नहीं आता है। क्यों, बी ग्रेटर देन सी और डी ग्रेटर देन डी है, तो समझ में नहीं आएगा ना कि बी और डी का क्या रिलेशन है। कोई मेंशन तो नहीं है, नंबर तो मेंशन नहीं है। अगर नंबर मेंशन होता तो क्वेश्चन का आंसर निकला पड़ा था, बट मेंशन ही नहीं है। तो बी ग्रेटर देन सी है और डी भी ग्रेटर देन सी है, तो कंक्लूजन ही नहीं निकला ना, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। देन बोला गया है इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू इक्वल टू, ये सारा कुछ है, देन एस इज ऑलवेज लेस देन वी, एस इज ऑलवेज लेस देन सी। तो एस से लेंगे और आपके वी तक आ जाएंगे। बोल रहा है एस इक्वल टू टी है और यू इज लेस देन इक्वल टू यू है और ये इक्वल टू वी है। तो इसमें क्या हो गया आपका, एस लेस देन इक्वल टू वी। अगर ये ऑलवेज नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। बोला है ऑलवेज लेस देन, बट यहां पर इक्वल भी साइन आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन हो गया। और स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना है क्योंकि करेक्ट पूछा गया है ना कि इनकरेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन फाइनल होगा। ये क्वेश्चन था 30 to 40 सेकंड में करने के लायक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। और इसमें ये मैं कह सकता हूं कि आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों ने भी ये क्वेश्चन सही किया होगा। अगर नहीं किया है तो आई डाउट कि आपने कोई ब्लंडर किया होगा। चलें आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into आपका 999 तक जा रहा है। मैंने यूनिट डिजिट में एक चीज बताई थी आपको कि जब 5 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो वो 0 आएगा या वो 5 आएगा। करके देख लो, 5 into 2 करोगे तो 10 आ गया, 5 into 5 करोगे तो आपका 25 आ गया। या तो 5 आएगा लास्ट यूनिट डिजिट या आपका 0 आएगा, और यहां पर 5 अवेलेबल है। तो 5 का मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं या तो 0 आएगा या 5 आएगा, और 0 तभी आएगा जब मैं इवन नंबर से करूंगा। करके देख लो, 6 से करो, 7 से करोगे, ओड है। ये सारे नंबर क्या है, ओड नंबर्स हैं, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, और वैसे भी ऑप्शंस में है ही नहीं। अगर ऑप्शंस में गिवन भी होता तो भी नहीं आता, बट आएगा क्या, 5। सी ऑप्शन राइट होगा। तो मैंने ये 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व किया। क्या बताया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो मैंने देखा कि जब 5 इसमें इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है तो या तो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर यहां पर कोई इवन नंबर होता तो 0 आता, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछा गया, लास्ट डिजिट पूछा गया है, बट यहां पर 5 ही है, तो ऑब्वियसली 5 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे ओड नंबर्स के साथ, तो आपका ऑलवेज 5 आएगा। क्या, यूनिट डिजिट। तो वही चीज है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, इसका 5 आएगा। सी ऑप्शन इसका फाइनल होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2, 3, 5, 7, 9। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ देम, कितने ऐसे नंबर है जो इनसे डिवाइड नहीं होंगे। ये नहीं पूछ रहा है इनसे डिवाइड होंगे, पूछ रहा है जो इससे डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाय। नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें आपको सबको पता होना चाहिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो आपके आते हैं टोटल कितने, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। अब काउंट करके देखोगे तो भाई कर लो, पर ये पता होना चाहिए आपको। अगर टाइम है तो कैलकुलेट करके देख लो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उसमें आपका 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, जबकि 9 नहीं होता है। तो बच के हटा दो कितने आपके, 2, 3, 5, 7। तो 25 माइनस 4 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 21। इसका फाइनल ऑप्शन होगा बी। दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट 100 नेचुरल में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं।
देन बोल दिया गया कि इनसे डिवाइड नहीं होने चाहिए, यानी ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर होंगे कि या तो एक से डिवाइड होंगे या वो खुद से डिवाइड होते हैं, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में। तो 2 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए, 5 से भी नहीं होना चाहिए, 7 से भी नहीं होना चाहिए और 9 से भी नहीं होना चाहिए। तो जो 9 से नहीं डिवाइड होगा ऑब्वियसली वो 3 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आपका 9 वाला हटा दो क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 4 अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे 21 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो इनसे डिवाइड नहीं हो सकते, बाकी सब डिवाइड होंगे ही होंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा 25 का। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि यार शायद कंफ्यूज्ड हूं तो भाई प्राइम नंबर्स लिख के देख लो, 25 से तो प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो 25 प्राइम नंबर लिख लो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जिसमें बोला गया है इफ 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y। मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y, रेशियो x प्लस y डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y। ऊपर क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है। तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है? x की 8 हो सकती है और y की क्या हो सकती है? 7 हो सकती है। मिनिमम वैल्यूज लेनी है। मिनिमम वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा आपका? x माइनस वाई। तो यहां क्या हो सकती है? 4 हो सकती है, माइनस यहां क्या हो जाएगा आपका? 7। तो 8 प्लस 5 8 प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा? 15। 15 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -3। अब आप कहेंगे सर -3 आ रहा है नीचे, ठीक है, तो 7 लोगे तो ऑब्वियसली आपका 8 ले सकते थे नीचे, बट 8 में समझो ना, यहां ऑलरेडी आपको मेंशन भी किया गया है और मिनिमम वैल्यू ही लेनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? -15/3। कहीं मेंशन है, जबकि दे रखा है 15-2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, सच में इजी था। 20-30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। चलो अब आपके 27th क्वेश्चन में चलते हैं। let both p and k are prime numbers such that p square plus k is also a prime number less than 30. What is the number of possible values of k is also a prime number less than 30 बोला है। 30 से कम प्राइम नंबर तो बहुत इजी है आपके निकालने के लिए। क्या करेंगे? आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आपका 29। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी स्क्वेयर प्लस के करने के बाद भी प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब पी स्क्वेयर करता हूं, अब 2 को छोड़ के सारे ओड नंबर्स हैं। अब मैं ओड का अगर स्क्वेयर करता हूं तो क्या आता है? करके देखो, 3 इंटू 3 करोगे आपका, फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 5 करोगे तो ओड ही आएगा। ठीक है जी, ओड लिख दिया मैंने। ओड प्लस के, या अगर मैं ये इवन लिखूं, क्योंकि के एक में ही इवन बैठ रहा है, किसमें? 2 वाले में। तो इवन करूं तो क्या आएगा? ओड प्लस इवन, मतलब वही 2 + 5 कर दूं तो आपका ओड ही आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल वही पी स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू, क्या करूं? अब यहां पर पी स्क्वेयर मैंने मान लिया इवन, इवन का स्क्वेयर ऑब्वियसली इवन होगा, और साथ में क्या कर दिया मैंने? के की वैल्यू ओड रखी, तो ये भी आपका क्या आएगा? ओड ही आएगा। इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वही आपका 4 + 3 किया, 7 आ गया, बिल्कुल सही हो गया। 4 + 7 किया, 11 आ गया, ये भी सही है। 4 + 13 किया तो ये आपका 17 आ गया, ये भी सही है। देन आगे कर रहा हूं मैं 4 + 17, तो आपका क्या आ रहा है? 21 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन 4 + 19 कर रहा हूं तो आपका आ रहा है 23, ये भी सही है। देन आपका क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट आगे मैं कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपका 4 + 23, तो ये आपका क्या आ रहा है? 27 आ रहा है, जो कि डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कितने बन गए? ये हो गए आपके 1, 2, 3 एंड 4। ये तो हो गया एक से। अब दूसरे से करके देखते हैं आपका। इसमें हम करेंगे आपका 3 का स्क्वायर, सेकंड वाले से कर रहे हैं अब हम। 3 का स्क्वायर, पी को हमने क्या माना? 3, 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? 9, 9 + के इवन, एक में ही हो सकता है इवन, इवन क्या रहेगा आपका? 2। तो कितना आ गया आपका? 11 आ गया। चलो अब आगे करके देख लो। आगे आप करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने किया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, 25 + 2 क्या आएगा हमेशा? 27। देन 7 का स्क्वायर कर रहे हैं आपका, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 49 + 2 आपका 51, जो कि डिविजिबल है। देन आपका 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें भी आप ऐड करेंगे, 5 बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा लेंथी था, ज्यादा लेंथी नहीं था, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका 5 आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
समझ में आ गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, पी स्क्वायर प्लस के बोल दिया, वही ओड इवन वाला कंसेप्ट लेना था या इवन ओड वाला, जैसे भी करना है, या हम इसको अज्यूम कर लेते डायरेक्टली अज्यूम करके भी हो सकता था, बट आपको स्टार्टिंग में ही लिख लेना था प्राइम नंबर्स। देखो यूपीएससी ने अब की बार प्राइम नंबर से क्वेश्चंस काफी पूछे हैं, यानी कुछ ज्यादा ही लॉयल आदमी ने पेपर बनाया है, ठीक है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 इसमें बोल रहा है कि देयर आर n सेट ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं with LCM equal to 1001 and the HCF is 1. What is the value of n? n की वैल्यू पूछ ली। कितने सेट्स ऑफ नंबर हैं 3 वाले, जो अगर हम पेयर बनाए कितने बन सकते हैं? तो भाई आपका वही 1001 का मैं क्या ले लूंगा LCM। तो ये किससे जा रहा है आपका 7 से जा रहा है 143, और ये किससे जा रहा है आपका 11 से जा रहा है, तो आपका क्या हो गया 13। अब इसमें पेयर बना के देखो, HCF इक्वल टू 1 बता रहा है कि 1 भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी एक नंबर वो भी हो सकता है। तो इसमें मैंने लिया वही आपका 7, 11, 13, एक तो ये बन गए। दूसरा आपने लिया 1, 7, एलसीएम आपका 1001 जरूर आना चाहिए, ये चीज याद रखना, ये चीज बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 143, बन सकता है आपका यहीं पे 17, 1001 भी बन सकता है, क्योंकि एलसीएम तो वही आएगा आपका 1001 ही आ रहा है। देन आपका और क्या हो सकता है 111, 91 भी हो सकता है, 111, 1001 भी हो सकता है। तो ये सारे हमने 1 वाले देख लिए पहले। तो 113, 77 भी हो सकता है, ठीक है। ये जितने भी आप करते चलोगे तो ये काफी बन सकते हैं, लगभग आपके 32 पेयर्स बनेंगे ऐसे, 3 पॉजिटिव नंबर्स के लगभग आपके 32 बनेंगे। तो समझो इसने बोला कि कितने बन सकते हैं। अब जैसे ही अगर आप 8 से ज्यादा चले जाओ, तभी आपको लगा देना डी ऑप्शन, मोर देन 8। ज्यादा आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछ रहा है कि आप 32 तक बताओ, स्पेसिफिक देता तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, नो डाउट ये लेंथी होने वाला था, बट यूपीएससी ने बोल दिया कि तुम 8 तक तो निकालो, जैसे ही 9वां निकले आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? एलसीएम निकाल लिया 7, 11, 13 और 1 ऑलरेडी एचसीएफ है, तो 1 तो होगा ही होगा इन्वॉल्व, क्योंकि आपने क्या बोला 3 पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स बताने हैं, मतलब वही आपका पी क्यू आर ये वाले पेयर्स बताने हैं। अब आता है 29th क्वेश्चन, बोल रहा है कि पी क्यू आर 3 डिजिट नंबर। इजी है क्वेश्चन, बताता चलूंगा क्यों है इजी। पीपीटी बी ए 3 डिजिट नंबर, हमने लिखा पीपीटी 3 डिजिट नंबर है, एंड पीएस बी द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, वेयर पी क्यू आर एस टी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है, जीरो इन्वॉल्व नहीं है और नॉन डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। फर्दर PQR minus PQR minus PR is equal to PPT, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि Q is equal to आपका है 3, तो Q को हम लिख देते हैं यहां पर, तो आपका क्या बन गया P, तो 0 होता तो शायद हम निकाल सकते थे इसको, 0 0 करा तो P हमेशा क्या रहेगा, देखो 3 माइनस मैं अगर करता हूं आपका 2 तो 1 आ रहा है, 1 करता हूं P को तो 2 आ रहा है, तो यानी मैं क्या करूं 3 का एक कैरी इधर आएगा तो यहां पे बचेगा 2। देखो समझो यार, एक बेसिक एग्जांपल से समझो, 27 माइनस अगर मैं 9 कर रहा हूं तो 2 इसका कैरी इधर चला जाता है ना, हम 17 माइनस 9 करते हैं, 17 माइनस 9 करते हैं ना, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया आपका 8, और जो कैरी इधर आ गया था इसकी वजह से क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया। तो यही चीज तो इसमें बोली गई है कि अगर 3 का एक कैरी मैं इधर लेकर आ जाता हूं तो यहां पर बच गया 2, ठीक, और 2 में से -1 करता हूं तो मेरा 1 आ रहा है, यहां भी सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, यहां भी सेटिस्फाई कर रही है और यहां भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने क्या किया 13R 1S डिवाइडेड बाय डबल P, या डबल 1 हो जाएगा ये, डबल 1T। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पूछ रहा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R एंड S। तो कितनी ऐसी कंडीशंस होंगी जो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, और T मेंशन कर दिया है लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब T की वैल्यू क्या हो सकती है, T की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, 3 ऑलरेडी Q हो चुका है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, देन आपकी कौन सी हो सकती है 4 हो सकती है, और क्या हो सकती है 5 हो सकती है, बस ये 3 वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, कैसे निकाला हमने कि P आपका 1 आ चुका है, Q को 3 मान लिया है, तो 1 और 3 तो वैसे ही हट गया, और T को बोल दिया गया लेस देन 6 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट करके देखनी है कि ताकि हमारा T आपका सेटिस्फाई कर जाए। चलो अब इसमें हमने क्या करना है, अब आपका वैल्यू पुट्स करनी है हमें। R की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 2 पुट की और इसकी मैंने 7 की, वो तो हो सकता है, तो 12 माइनस 7 तो कितना आएगा 5, यस ये कंडीशन हो गई, 5 वाली फुलफिल हो गई। अब 4 आ जाए, ऐसा मैं क्या करूं, अब 3 नहीं लिख सकता इधर, 2 और 7 का पेयर बन गया, ठीक है। अब R का और कौन से हो सकते हैं, R एंड S की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो और क्या रख सकते हैं हम, 2 और 8 रख के देखा मैंने, 2 और 8 जैसे ही रखा तो आपका क्या आ रहा है, आपका 12 माइनस 4 आपका 4, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, T की भी फुलफिल हो रही है, और आपका 2 और 8 R की वैल्यू, R एंड S की वैल्यू आ रही है। देन नेक्स्ट अगर और मैं क्या रख सकता हूं, 2 माइनस 9 करके देखें, 2 माइनस 9 कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 ऑलरेडी Q की वैल्यू गिवन है, तो वो तो हो ही नहीं सकता।
अब मैं कर रहा हूं 14, 4 माइनस 9 अगर मैं कर रहा हूं तो आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यानी 4 और 9 भी हो सकती हैं वैल्यूज। तो टोटल अगर आप यहां काउंट करोगे आर और एस की वैल्यूज कितनी आ गई आपकी, 2 और 7 का पेयर बना, देन आपका 2 और 8 का बना, देन आपका बना 4 और 9 का। तो टोटल 3 बन सकते हैं, ठीक है। और ये टी वाली कंडीशंस भी फुलफिल कर रही है, ये चीज जरूरी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, 29 का आपका बी ऑप्शन होगा। अब आपके 30th क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें सबसे पहले यदि इनको काउंट कर लीजिएगा, डिवाइड करना है हमें इनको। तो ऐसे क्वेश्चन में है ना, एक तो मिडिल टर्म में आप देखना कि हमेशा ना कुछ गिवन मिलेगा। गिवन क्या मिल रहा है, जैसे आपका ट्रिपल सी मिल रहा है इधर, ठीक है। तो ट्रिपल बी भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सीरीज बन रही होगी। तो इसमें या तो पुट करके देख लो डायरेक्टली, अगर जब आप पुट करोगे अलग अलग नंबर्स को, तो जैसे हमने किया ए बी, इधर क्या आ गया आपका बी, सी सी बी, ए बी, सी सी सी, देन अगेन ये कह रहा है सी, तो ये 4 टाइम्स सी आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में हम कर रहे हैं आपका ए बी ए, सी सी सी, ए सी बी, सी सी सी, कोई कॉम्बिनेशन इसका भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका हट गया। देन थर्ड ट्राई करके देखते हैं, आपका बन रहा है ए बी बी, सी सी सी, ए बी बी, सी सी सी, देखो बनता जा रहा है आपका ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी, देन आगे करते हैं आपका क्या आएगा ए बी बी ट्रिपल सी। तो ये वाला पेयर इसका सही से सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली जल्दी से लिख के देख लीजिए, या आपका भाई 20 सेकंड इसके लगा लो, 20 सेकंड इसके लगा लो, और ये भी अगर होता तो 20 सेकंड इसके लगा लो, फिर ये आपका अगले 20 सेकंड में क्वेश्चन निकल जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करो वैल्यू और आपका आंसर निकालो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 7 into 343 385 1000 into this divisible by 35 raised to power n। अब समझो इसको, मैंने क्या बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि पहले 7 into 5 कर लो इसको, ये आपका n हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये पूछा गया है। अब यहां पर 7 देखो कितने सारे हैं, सबसे पहले जी 7 को देखो, देन 5 को देखो, ठीक है। तो 7 अगर आप देखेंगे तो 7 तो इधर भी है भाई, 7 रेज टू पावर 3 इधर भी है। 385 में देखोगे तो आपका जैसे 5 से करो सबसे पहले डिवाइड, 77, और 7 यहां भी आ रहा है बट 5 भी आ रहा है, ठीक है। देन आपका 1000 में 1000 को अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो 5 से डिवाइड करके देखो, 500 200, देन आपका 440, देन अगेन 5 के साथ करेंगे 8, ठीक है। 35 मिल गए हमें यहां पर। और सबको पता है 2401 किसका, 2401 अगर नहीं पता है तो इसका भी निकाल के देख लो, तो ये आपका वही 7 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 रेज टू पावर 4, 77777, तो इसमें भी 7 है। अब समझो 5 कम है, 5 कम है, तो 5 को ऐड करो तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, सेकंड थर्ड वाले से मैंने एक 5 यहां से उठाया, 3 5 मैंने यहां से उठाए, 1 2 3, और बाकी जगह मुझे 5 मिल ही नहीं रहे हैं, तभी तो 7 into 5 का पेयर निकलेगा। 7 into 5 के पेयर कितने निकले आपके, 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता रखा था कि डिविजिबिलिटी रूल में सबसे जो मिनिमम है उनको फटाफट काउंट कर लो और आपका वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें आंसर आया है बी ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका बता रहा है कि 24x 12 18 36 90। तो इसमें समझो कि कैसे ये हो रहा है कि 24 का मैं अगर हाफ कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, 1/2 किया तो 12 आ रहा है, तो इससे तो मैच कुछ बीच में x आ रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चलो 0.5 या 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरा आ गया क्या 12 आ गया, तो 24 12। तो ऐसा क्या करूं कि इससे मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, तो इंटू 1 करूंगा मैं, तो इंटू 1 किया तो आपका 12 आ गया। अब 18 कैसे आए, 12 इंटू 15/10, यानी मैंने 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 5 2 2, ये आपका 3 6 18 आ रहा है, यानी मैंने इसको क्या किया 1.5 से मल्टीप्लाई। समझ गए, सीरीज समझ रहे हो, 0.5 1 1.5 0.5 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब आपका आंसर तो वैसे आ चुका है, 12 बी ऑप्शन है, बट ये सेटिस्फाई भी ये कंडीशन कर रही है। हमें समझ में कैसे आया कि 24 का सबसे पहले क्या हो रहा है, लगभग हाफ हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो पहले कम हो, यानी 0.5 से किया, देन आपका 1, देन आपका 1.5, देन आपका 2, देन 2.5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऐसे इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, राइट वन, 36 का आपका क्या होगा बी, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन देखो, ये खेल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो अटेम्प्ट होगा, समझ में नहीं आएगा तो ये अटेम्प्ट नहीं होगा। कैसे, क्या पूछा गया इसमें 37 में, P and Q walk along a सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, राइट। तो इसमें क्या कर रहा है कि दे स्टार्ट एट 5 AM, कहीं से भी ये स्टार्ट कर रहे हैं 5 बजे, ठीक है, भागना स्टार्ट कर रहे हैं भाई, फौज में भर्ती होना है, अग्निवीर बनना है इनको। सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, P मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो Q आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बोल दिया गया इसमें। 5 राउंड 1 घंटे में वो कंप्लीट कर लेता है। Q walks at an average speed of 3 राउंड पर आवर, और Q कितने कर रहा है, 3 राउंड्स, और P कितने कर रहा है, 5 राउंड्स। अब समझो, P 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है और Q इधर से आपके 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 1 घंटे में, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो आपका मैंने किया 5 + 3 = 8 राउंड्स पर आवर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 AM एंड 7 AM? तो भाई 8 राउंड्स काट रहे हैं टोटल, तो सोच के देखो कब कब वो मीट करेंगे भाई। 60 मिनट का आपका 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 8 राउंड काट रहे हो, तो मीट कब करेंगे वो, इसको डिवाइड कर दो, तो जैसे हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 5, ये आ गया आपका 7.5 मिनट में वो मिलते रहेंगे, हर 7.5 मिनट में वो मिलते रहेंगे, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया 7.5 मिनट में मिलते रहेंगे, तो हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, राइट। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपका टोटल 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट में टोटल कितने राउंड काट रहे हैं वो, 8, कितना आ गया आपका, ये 7.5 आ गया, ठीक है। 5 बजे स्टार्ट किया था, 5 बजे स्टार्ट किया था, तो 5 बजे स्टार्ट किया इन्होंने, तो 5 7.5 में, ठीक है, 5 बज के 7.5 में, 7.5 में वो मिलेंगे दोबारा, फिर अगला 5:15 पे मिलेंगे, उससे अगला ये 5:22.5 पे मिलेंगे, वही बात है 7.5 ऐड करते चलो, ठीक है। देन 5:30 पे मिलेंगे, उसके बाद आपका 5:37.5 पे मिलेंगे, देन 5.45 मिनट में मिलेंगे, उसके बाद आपके मिलेंगे 5:52.5, देन उसके बाद किससे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे। अब समझो इसमें, अब क्या हमें आगे कंटिन्यू करते चलना है, हमें नहीं करना है कंटिन्यू। मैंने किया, ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गया, ठीक है। अब 8 में से मैंने बोला कि 5:20 से स्टार्ट किया कि 2 तो हटा दो, तो बच के कितने यहां पर, 6 बज गए, 6 बज गए। अब हो रहा है 7 बजे के बीच, मतलब 7 बजने से पहले कितने राउंड हो जाएंगे, तो सेम ही नंबर आएगा, 6 बज के 7.5, 6 बज के 15, 6 बज के 22.5, इस टाइप से ही आएगा। तो इनको ऐड कर लो, फिर अब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7, जब 7 बजेंगे तो 7 बजे वाला तो काउंट ही नहीं करना, वो काउंट ही नहीं करना है, तो 6 + 7, तो 6 + 7 आपका कितना हो गया, 13 टाइम्स। अब आपका 30th क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है भाई, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए चलो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपका P Q R इनकी वैल्यूज बता रखी है, P = प्लस है, Q = माइनस है, R = मल्टीप्लाई है, S = आपका डिवाइड है। तो इसमें क्या लगेगा, वही वो आपका बोर्ड मास वाला लगेगा। चलो आपके ऑप्शन से ही चलते हैं, 60 इधर आएगा, S आ गया, तो 60 आपका क्या आ जाएगा, S क्या है यहाँ पर, डिवाइड 15, P यहाँ पर क्या है आपका +3, और यहाँ पर क्या आएगा फिर, R है, R क्या है आपका, मल्टीप्लाई इंटू 20, और यहाँ पर Q क्या है आपका, -4। सबसे पहले बोर्ड मास, D से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 15 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया आपका 4 प्लस आपका 3 × 20 करेंगे, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 20 करने से क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब हम चलेंगे आपके सेकंड ऑप्शन से, सेकंड ऑप्शन में क्या है 60 -15 × 3 + 20, और S क्या है आपका डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 60 - 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 हो गया, प्लस आपका क्या आ जाएगा 5, तो ये कितना आ रहा है आपका 60 - 45 आपका 15, 15 + 5 आपका 20, 20 = 20, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपके चलते हैं 39th क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला गया है, ए ट्रैम्प ओवरटेक ए 2 पर्सन X and Y walking at an average speed of 3 km/h and 4 km/h in the same direction and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively। बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैम्प, ट्रेन की मतलब या ट्रैम्प की लेंथ पूछ ली गई है। जब मैंने आपका टाइम एंड स्पीड वाला टॉपिक करा रखा है जब यूट्यूब पे, तो उसमें बताया था कि जो भी ट्रेन होती है, या तो पोल आ जाए, या कार्ट आ जाए, या इवन कोई पर्सन आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो उसकी जो लेंथ होती है ना, ठीक है, वो काउंट नहीं होती है। वो किस में आ जाएगी, वो काउंट होती है किसकी, ट्रैम्प की या
ट्रेन की, राइट। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इसमें ही काउंट रहेगी और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कोई भी गाड़ी आप सोच के देखिए सेम डायरेक्शन में चलती हैं, गाड़ियां हैं या कार हैं जो भी है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितनी जल्दी ओवरटेक करता है, स्पीड कम हो जाती है ना, माइनस में होती है। फॉर एग्जांपल 50 की स्पीड से आ रहा है, 40 की स्पीड से ये चल रहा है, तो 10 की स्पीड से ओवरटेक कर रहा है ना। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड में क्रॉस हो जाती है ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ये नहीं पता है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ट्रेन की स्पीड फॉर एग्जाम्पल अगर हम x मान लें और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी, तो x माइनस 3, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, ये चीज याद रखना। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है मैंने बताया था ट्रेन की लेंथ सेम रहेगी, तो ट्रेन की लेंथ सेम है। ये लिख देते हैं अपन, डायरेक्ट ट्रैम्प लिख देते हैं, ठीक है, टी से डिनोट कर लेना। देन आपका कितना टाइम ले रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ ले रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है। अब ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रैम्प इज इक्वल टू ट्रैम्प, जो आपका इसका भी ट्रैम्प आएगा इसका भी ट्रैम्प आएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू 5/18 इंटू 8 है ना, इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 9 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों कट गए आपके, राइट। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी x की वैल्यू इधर आ जाएगी 12, और ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा फर्स्ट में या सेकंड में। तो x आपका 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, 9 इंटू 5/18 इंटू 8 इज इक्वल टू ट्रैम्प आ गया, ठीक है। 9 1 9, 2 4 और ये आ गया आपका 20 मीटर। बड़ा ही इजी और बेसिक क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ ना कैलकुलेशन इतनी बड़ी थी ना ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, तो ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकता था। इसका फाइनल आंसर आएगा सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो 40th क्वेश्चन है ये वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनको ये ट्रिक पता होगी, अदरवाइज ये अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 8 7 6 5 4 3 2 1 तक लिख रखा है। तो फॉर एग्जांपल आप याद कीजिए, तो इसमें आप देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, 111 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 1, ठीक है। देन अगेन आपका 1111 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4 3 2 1। तो इसमें पूछा गया है देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर n हैव, तो ये कितने नंबर होंगे 11 वाले, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू इधर आ जाएगी 9 डिजिट्स। समझ आ गया कैसे रहेंगे सारे 1 1 1 1 बट 9 डिजिट्स रहेंगी, ये पूछा गया है बस। तो ये क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूं कि जिनको पता होगा तो ही अटेम्प्ट हो पाता, अदरवाइज ये नहीं होने वाला था अटेम्प्ट, राइट। वैसे इजी था क्वेश्चन, अगर पता होता ट्रिक तो आपका बहुत इजी था ये, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 45th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताया क्या गया है कि पाइप्स हैं, अब सेम टाइम एंड वर्क वाले ही क्वेश्चन है। अब समझना क्या है कि वही आपका एफिशिएंसी देखी जाएगी, वर्क देखा जाएगा और कितना टाइम लग रहा है वो देखा जाएगा। तो इसमें कह रहा है ए सेट एक्स कोई पाइप है जिसमें 20 पाइप्स हैं, 70% टैंक फिल कर देता है वो 14 मिनट्स में। सेम अनदर सेट वाई है, वो 10 पाइप्स हैं, वो फिल कर देता है 3/8 द टैंक इन 6 मिनट। एक थर्ड सेट है जेड जो 16 पाइप्स हैं, वो खाली कर देता है हाफ पोर्शन इन 20 मिनट्स। If half of the pipes of X are closed and only half of the pipes of set are open, बाकी बात तो सेम ही है, and all pipes of set Z are open, then how long will it take to fill 50% of the tank? तो वही आपका क्या रहेगा भाई, 70 into 100, 101072 20 मिनट में कर देगा पूरा। अब y में है आपकी 10 पाइप्स और ये आपका कर देता है 3/8 6 मिनट में, तो कंप्लीट कितने में कर देगा आपका, 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 8, ठीक है, 2 16 मिनट में। अब Z जो खाली करने वाली जो पाइप्स हैं वो कितने में कर रही हैं, कितनी पाइप्स हैं टोटल, 16 पाइप्स हैं, वो हाफ खाली कर रही है 20 मिनट में, तो पूरा कितने में कर देगी आपका, 40 मिनट्स में। अब इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। अब ये चीज याद रख लेना 20 16 40, ठीक है। मैं ये हटा रहा हूं अभी, इसका याद रखना क्या था, 20 16 40, ये आपका x है, ये y है, ये z है। चलो आपका x y z हमने निकाल लिया, 20 16 40 आ गया। हाफ पाइप्स को अगर क्लोज कर देंगे तो 20 मिनट लेता तो टोटल कितना लेगा, फिर डबल लेगा, तो ये लेगा आपका 40 मिनट्स। अब y का क्या कह रहा है कि ये भी आपके हाफ ओपन रख रहा है, तो वही आप इसका भी डबल होगा, 32 मिनट्स लेगा। और z क्या कर रहा है कि z को कंप्लीटली ओपन रखा गया, तो ये आपका 40 ही रहेगा, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, वो आ गया आपका 160, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये आपका 4 आ गया। अब ये चीज समझो, z क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, और एक्स वाई फिल कर रहे हैं, तो आपका 4 से 4 कट जाएगा, बच गया कितना, 5। पूछ रहा है हाफ टैंक कितनी मिनट में भर जाएगा, तो ये टोटल ये है फुल टैंक, ये क्या है, फुल टैंक है 160, तो 80 हो जाएगा आपका हाफ टैंक,
तो डिवाइड बाय करेंगे तो आपका आएगा 16 मिनट, इसका फाइनल आंसर। तो डी ऑप्शन है। इजी था, मॉडरेट क्वेश्चन था, अगर समझ में आता तो नो डाउट बच्चे कर लेते इस क्वेश्चन को, ज्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन। तो 45 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आपका 46 क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर 1 raised to power n plus 2 raised to power n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप ले लेते हैं 1 raised to power 1 plus 2 raised to power 1, तो आपका ये आ गया 3। तो 3 भी तो एक रिमाइंडर होता है ना। आगे हमें करना है 1 raised to power 2 plus 2 raised to power 2, तो कितना हो गया आपका 1 plus 4, कितना आएगा 5, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। देन अगेन कर रहे हैं हम आपका 1 स्क्वायर प्लस, अगेन अगला कर रहे हैं आपका 1 क्यूब प्लस आपका फॉर एग्जांपल हमने किया 4 क्यूब, तो वो कितना आएगा आपका 1 ही आता चलेगा ना, 4 से तो वो डिवाइड होता चल रहा है, तो आपका ये 1 ही आता चलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अब मैं कर रहा हूं 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 1 प्लस 8, तो 8 तो डिवाइड हो रहा है, तो आपका वही अगेन 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देन अगेन करके देख लो भाई 1 की पावर 4 प्लस 2 raised to power 4, तो इसमें भी आपका 1 प्लस 16, अगेन आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो आपका ये 1 ही आता चलेगा। तो ये याद रख लेना कि एक तो आपका 3 रिमाइंडर आया है, एक आपका 1 रिमाइंडर आया है, तो बाकी डिस्टिंक्ट रिमाइंडर है कि 1 या 3, बस 2 ही आएंगे, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें तो वैल्यू पुट करके देखनी थी डायरेक्टली आपको, तो इजीली आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट p इज इक्वल टू क्यू 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 बी ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो क्यू 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 क्या हो सकता है आपका, अभी हमें नहीं पता। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 444 है, तो 4 अगर कॉमन निकालूंगा तो 111 आएगा, या मैंने क्यूब मान लिया 9 999, तो इसको मैं 9 कॉमन निकालूंगा 111 आएगा, तो 111 तो रहेगा ही। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। व्हाट इज द HCF ऑफ p एंड 481, HCF पूछा है, तो हम यहां देख लेते हैं 111 का जो HCF होगा वो क्या होता है 3 इंटू 37, 481 का हम निकाल लेंगे, ये आपका जा रहा है 13 से 37। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 13 इंटू 37, 1 तो रहता ही है। ठीक है, 1 तो हम ले ही लेंगे। ठीक है, तो आप इसका HCF बताओ क्या होगा, तो क्या दिख रहा है आपका 1 इंटू आपका 37, तो आपका 37 इसका HCF आ जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब मैंने वही बताया, क्यूब आप 999 मान लो, 777 मान लो, 666 मान लो, कुछ भी मान लो, उसको कॉमन निकालो, आपका 111 बच गया। 111 का मैंने देखा कि इसका HCF ये आ रहा है, और मैंने 481 का HCF आ रहा है आपका, ये आ रहा है, तो 37 इसमें कॉमन है, तो 1 इंटू 37 आपका 37 HCF आ चुका है, तो इसका सी ऑप्शन फाइनल आएगा 47 का। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके पूछ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 0 11 12 13 14 15 16 ऐसे चलते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, पूछ रहा है 489th डिजिट कौन सी होगी, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था तो इजीली हो जाता। 489th डिजिट पूछिए, तो 1 to 9 अगर आप देखेंगे कितनी डिजिट्स हो गई, 9 डिजिट्स हो गई। अब आप देखेंगे 10 to 99 कितनी हो जाएंगी आपकी, ये 90 नंबर्स हैं, बट पूछा मैंने डिजिट्स, तो डिजिट्स तो आपकी कितनी हो जाएगी, इंटू 2 कर देंगे ना, तो कितनी होगी आपकी 180। समझ आ गया। अब हम करेंगे आपका 100 से काउंट, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, तो पूछी कितनी है 489th, और आ कितनी चुकी है हमारे पास 189, तो 9 इसमें माइनस करोगे तो 0 0 3, तो 300 डिजिट्स देखनी है हमें। तो 100 से आप 199 जब जाएंगे तो कितनी डिजिट्स हो गई है, 100 हो गए इंटू 3, 300 डिजिट्स हो गई, और यही पूछा गया है। तो आपका लास्ट में क्या आएगा 199, और आपकी फाइनल लास्ट डिजिट क्या होगी 9, तो डी ऑप्शन आपका इसका फाइनल आ जाएगा। ठीक है, मतलब सीरीज में देखा था ना 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ, फिर 10 11 12 अप टू 99, फिर आगे आपका 100 से शुरू होगा क्योंकि 3 डिजिट शुरू हो गई है उसमें। तो सेम इसमें बताया गया है कि तो 1 to 9 हमने काउंट कर ली, देन 10 to 99 हमने काउंट कर ली, 180, तो 189 हो गए टोटल। तो इसमें 489 से माइनस किया आपका 300 आ चुका है, 100 to 199 आपकी हो जाती है 300, तो ये आ जाएगा आपका 199 नंबर हो जाएंगे, और लास्ट डिजिट हो जाएगी आपकी 9, और ये है आपकी 489th डिजिट। समझ में आ गया, इजी था, कंसेप्चुअल था, इतना डिटेल में अगर हम मैक्सिमम ये 1 से 1.5 मिनट का आंसर था। ठीक है, समझ में आता है तो बच्चे कर लेते इजीली, नो डाउट इजीली हो सकता था क्वेश्चन। तो 48 का आपका डी ऑप्शन हो गया। अब 49th क्वेश्चन, इसके मीम भी बन रहे हैं इस क्वेश्चन के, कि एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है और 3 सस्पेक्ट्स हैं PQR। ठीक है, ये तीनों सस्पेक्ट्स हैं। अब इनसे क्वेश्चन पूछे गए, पुलिस ने क्वेश्चन पूछे इनसे, तो बता रहा है कि दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, एक ही गिल्टी होगा, एक ने फोन चोरी किया है। तो पी बोल रहा है कि आई डिड नॉट स्टील, क्यू स्टोल इट। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि पी कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया है, क्यू ने किया, ये डायरेक्टली बता रहा है। देन आर, क्यू क्या कह रहा है कि आर ने भी चोरी नहीं किया है, होगा भाई इसका भाई बहन जो भी है ये, एंड आई डिड नॉट स्टील, ना मैंने किया है, तो इसने पी का तो नाम ही नहीं लिया, और आर कह रहा है ना मैंने चोरी किया है, बाकी मुझे नहीं पता पी है या क्यू है। तो इन सारी कॉम्बिनेशंस के इन तीनों जो ये आपकी रिस्पॉन्स है, इनसे क्या आपका क्वेश्चन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आपका पी है, क्यू है या आर है चोर।
तो भाई अब तो इनको मारने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, इसमें अब पी क्यू आर कोई भी नहीं है, तो आपका क्या होगा, कैन नॉट बी कंक्लूडेड, डी ऑप्शन होगा इसका। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, तो फ्री में आपके 2.5 मार्क्स दिए हैं यूपीएससी ने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, इसमें बोला गया है 3 टीम्स हैं पी क्यू आर पार्टिसिपेटेड इन ए टूर्नामेंट। 3 टीम है पी क्यू आर, 3 टीम है। ठीक है, पार्टिसिपेट किया इन्होंने। तो इन विच टीम प्ले विद वन अनदर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, एक साथ एक ही मैच खेल रहे हैं एग्जैक्टली वंस। ए विन फैचेज ए टीम पॉइंट 2 पॉइंट्स एंड ए ड्रॉ पे आपको मिलता है 1 पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट, अगर जीत जाता है तो 2 पॉइंट। ए टीम गेट नो पॉइंट्स फॉर ए लॉस, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा लॉस होने में। ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन टूर्नामेंट। अब देखो पी गोट 3 पॉइंट्स, राइट, तो पी को 3 पॉइंट्स मिले हैं, तो आप समझो 3 पॉइंट्स मिले हैं, तो एक तो उसने विन किया है और एक उसने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसमें क्यू का देखेंगे, क्यू का क्या आ रहा है आपका 2 पॉइंट्स है, तो या तो वो ड्रॉ हो सकता है या उसने एक जीता हो। तो जीता किससे हो सकता है, आर से, या आपका पी से तो जीत ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आर में क्या बता रहा है कि 1 पॉइंट मिला, यानी इसको ड्रॉ मिला, मतलब एक उसने हारा है मैच, एक उसने ड्रॉ किया है, राइट। अब बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ द मैच पी एंड क्यू इज ए ड्रॉ विद द स्कोर 0-0। कैसे, अब देखो पी का जो मैच हुआ आर के साथ, उसमें तो विन के साथ उसके 2 पॉइंट्स आ गए, और क्यू के साथ अगर ड्रॉ होता है तो पूछ रहा है कि कंडीशन जो आपकी 0-0 वाली है ये फुलफिल हो रही है यानी कि नहीं। तो ड्रॉ हुआ है मैच, तो 0-0 पे हो गया, तो यानी ड्रॉ हो गया है मैच, राइट। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट फुलफिल कर रही है। सेकंड है द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1। जो लॉस किया है, लॉस हुआ है जो आर का, वो किसके अगेंस्ट हुआ, पी के अगेंस्ट। और जो डी ड्रॉ हुआ है वो 1-1 के साथ ड्रॉ हुआ है। तो ये सिचुएशन भी, ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल कर रही है। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। पी का क्या था, विन ड्रॉ, क्यू का क्या था, ड्रॉ ड्रॉ, और आर का क्या था, लॉस और आपका ड्रॉ। और पी ने एक विन किया तो किसके अगेंस्ट कर लिया उसने, आर के अगेंस्ट कर लिया। क्यू का 2 बार ड्रॉ हो रहा है, एक आपका आर के साथ, एक पी के साथ, राइट। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा फाइनल। ठीक है, चले आगे। अब 55th क्वेश्चन बोल रहा है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्या है, ब्रदर है क्यू का, प्लस और ये आपका होगा क्यू। ठीक है, ये क्यू का हमें नहीं पता ये ब्रदर है या सिस्टर है। आर एंड एस, आर भी इसका हमें नहीं पता क्या है, बट ये पता है कि पी ब्रदर है। एस इज आर्स मदर, एस क्या है, आर की मदर है, तो आपका एस ये माइनस हो गया। टी इज पीज फादर, टी क्या है, पी के फादर है, ये प्लस, और ये हस्बैंड वाइफ हो गए। पूछ रहा है हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर डेफिनेटली ट्रू, पूछ रहा है क्या। एस एंड टी आर कपल्स, यस एस एंड टी कपल्स हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गई। सेकंड है क्यू इज टी सन, क्यू टी का सन है, क्यू का हमें जेंडर ही नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। थर्ड पूछ रहा है कि टी इज क्यूज फादर, टी जो है क्यू का भी फादर है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। एस इज पीज मदर, तो एस जो है पी की मदर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। देन पूछ रहा है आर इज टी इज डॉटर, जेंडर ही नहीं पता हमें आर का, कि पी इज एस सन, तो यस पी जो है सन है, ब्रदर बोला गया था ना पी क्यू आर का, पी जो है क्यू आर का ब्रदर है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। तो पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, तो पूछ रहा है कि कितनी स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो आपका हो गया 1 2 3 4, 4 इसमें सही है, तो आपका सी ऑप्शन आएगा फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स आपको इजीली मिलने ही चाहिए थे इसमें। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आपका 56 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ नो इज कोडेड एज 210 एंड नोट इज कोडेड एट 4200 और नोट इज कोडेड एज 21000 देन हाउ इज नोट्स कोडेड। देखो जुड़ते जा रहे हैं, नो को लिखा इसने 210, नोट को लिखा इसने 4200, NOTE भी ऐड करने के बाद इसने क्या लिखा 21000, तो बोल रहा है नोट्स क्या आएगा। हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या, एक तो मल्टीपल होता जा रहा है भाई। ठीक है, तो इनके नंबर्स देखो ना कितने नंबर पे आ रहे हैं, मैंने बोला था ना अल्फाबेट्स को लिख लेना आपका। ओ कितने पे आता है आपका 15th पे, एन कितने पे आता है MNO, ये आपका आ गया 14th पे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आपका 210 आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया भाई। अब मैंने क्या किया 210 इंटू क्या करूं मैं, टी कौन सी पोजीशन पे आता है बताया था मैंने, इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 और आपका ये 25, तो ये किस पे आएगा आपका 20 पे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यस ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आगे ई से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसने क्या किया 4200 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, तो आपका आ रहा है 21000। अब एस से मल्टीप्लाई करना है, एस कौन सी पोजीशन पे है 19th पोजीशन पे है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, लास्ट में तो 9 आना ही है, तो समझो ना कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, और उसका क्या आएगा 399000 इज योर फाइनल आंसर, ए होगा। तो ये भी आपका फ्री के नंबर थे 2.5 मार्क्स। मैं कह रहा हूं ना 30 से 35 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी जो टाइम कंज्यूमिंग थे अटेम्प्ट वो क्वेश्चंस भी हो जाते बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, तो 56 क्वेश्चन का आपका ये आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट
बोल रहा है फ्रांस इज कोडेड एज 654321, 654321। जर्मनी लिख रहे हैं 915847। क्या देखे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एफ किसकी पोजीशन पे है भाई, 6 पोजीशन पे है, बिल्कुल सही बात है। बट आर तो 5th पोजीशन पे नहीं आता ना, ठीक है। और ए देखा, ए तो भाई 4th पोजीशन पे किसी तरह भी नहीं आता, ठीक है। तो यानी इसने बोल दिया कि फ्रांस को इसने लिखा 654321 और जर्मनी को इसने लिख दिया 915847। हमें नहीं पता, कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट होगा ये क्वेश्चन। कैसे? हमने देखा यमन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब वाई देखो यहां अवेलेबल है वाई, यस, तो यहां पे आपका हो गया ये 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7। अब ई के साथ कोऑर्डिनेट करो ना। अब देखो ई यहां पर भी 1 है, ई यहां पर भी 1 है, तो ये हमें समझ में आ गया कि कोई ऐसी नंबरिंग नहीं है, बस ऐसे कोड्स लिख रखे हैं। तो आपका क्या आ रहा है, आएगा यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। देन आपका एम का बताना है, एम कहां पर है आपका 8th पे, तो 718, तो ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है डी ऑप्शन, ठीक है। आगे की निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, 10 से 20 सेकंड भी क्यों वेस्ट करनी। तो डी ऑप्शन आपका ऑलरेडी आ चुका है, बट कर लेते हैं। ई का आपका क्या आएगा 1 और एन का क्या आएगा, एन ये रहा आपका 3, 71813, तो आपका ये फाइनल आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 डिजिट नंबर P Q R S T ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं सच दैट T इज नॉट इक्वल टू 0। T 0 के इक्वल नहीं है, बट ये क्या है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है सारी। P इज थ्राइस ऑफ T, ठीक है। P 3 गुना है T से, 3T लिख दो, और T तो 0 के इक्वल है ही नहीं। S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, S कितना है Q प्लस 4, ठीक है। While Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, और Q कितना बता रहे हैं भाई बड़ा, R प्लस 3। पूछ रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है। कितने 5 डिजिट नंबर्स हैं जो पॉसिबल हैं। चलो अब नंबर लिखो पहले, ये आपका P Q R S T, तो S T तो 0 हो ही नहीं सकता। बट सबसे पहले अगर हम T को 1 मानेंगे तभी तो 3 गुना होगा ना। सबसे पहले हमने T को क्या माना, T को अगर हम यहां 1 मानते हैं तो 3 क्या आएगा, 3 टाइम 3 हो गया जी, ठीक है। Q क्या है, R प्लस 3 है, तो R क्या माना, फॉर एग्जाम्पल अगर R हमने 2 माना तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो 3 5 2 ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं। तो Q क्या है 5 है, और 5 प्लस 4 आपके 9, तो आपका हो गया S क्या हो गया 9, 3 5 2 9 1, तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन ये बन गया। नेक्स्ट में हमने क्या माना, T को हमने 2 माना, ठीक है। जैसे ही हमने T को 2 मानते हैं, P Q R S T, जैसे ही 2 माना तो ये आपका P क्या हो गया 6 के इक्वल। यहां पर चलो अब हम R को मान लो 0 मान लेते हैं, तो 0 अगर हमने R को माना तो Q क्या आ गया, Q आ जाएगा आपका 0 प्लस 3 आपका 3, ठीक है। और यहां पर Q क्या है 3, 3 प्लस 4 S क्या आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। अब R को अगर हम क्या माने, ये तो आपका 6 और 2 तो सेम लिख देते हैं। R को अब हम 1 मानते हैं, जैसे R को 1 माना तो Q क्या आ गया आपका 4, और जैसे ही आपका 4 4 आया तो S इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 8, ठीक है। इसमें कोई हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए हैं। अब हमने R को माना क्या 2 मान के देखते हैं। जैसे ही हमने R को 2 माना, 2 तो मान ही नहीं सकते क्योंकि T ऑलरेडी 2 पे अवेलेबल है, और बोला गया है डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए, तो 2 तो मान ही नहीं सकते। जैसे ही हम 3 मानेंगे तो Q आ जाए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6, और Q क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 आपका 1 0, तो ये 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक डिजिट है वो, ठीक है। तो आगे ये बन ही नहीं सकता, तो 2 पेयर तो आपके ये बन गए। नेक्स्ट पेयर क्या बन सकता है, P Q R S T, 3 माना और ये आपका P हो गया 9, ठीक है, 3 गुना हो गया। चलो हम T को क्या मानेंगे, अब यहां पर 3 मान रहे हैं, तो जैसे T को 3 माना P क्या आ गया आपका 3 टाइम्स है ना। तो अब क्या करेंगे, R वैल्यू क्या माने 0 मान के देखें, 0 मानेंगे तो Q आ जाएगा 3, जबकि 3 ऑलरेडी T है, तो डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए, तो 0 तो नहीं मान सकते। अब मानेंगे हम 1, 1 ही अवेलेबल है, तो 1 मानेंगे तो आपका Q क्या आ गया 4 आ गया, और S क्या आ जाएगा आपका 8। तो यही एक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं टोटल आपके। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, आगे बन ही सकता T अगर आप 4 रखोगे तो वो आपका एक्स्ट्रा डिजिट जा रहा है, तो आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया, 1 2 3 और 4, 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इसका बी ऑप्शन फाइनल होगा 58 का बी ऑप्शन, ठीक है। और काफी लोगों ने आपका इसका ए ऑप्शन बताया होगा, तो ए ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है। चलो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59th एक्स कैन कंप्लीट ए 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 6 डेज। तो 1/3 वर्क कर रहा है तो एक्स कितने में कर देगा आपका, 1/3 है तो टोटल काम कितने में कर देगा 18 डेज में। देन आगे बोल रहा है कि y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज, तो y कितने कंप्लीट में कर देगा 24 में। z कैन कंप्लीट ए 3/4 ऑफ वर्क इन ऑफ सेम वर्क 12 डेज में, तो 12 और आपका 3/4 तो वो 4 into 3 हो जाएगा, या 4/3 हो गया, तो ये हो गया 16 हो गया। तो z का कितना आ गया 16 आ गया। अब बोल रहा है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं, n डेज तक साथ में काम किया, हमें नहीं पता कितने दिन तक काम किया। देन एक्स वाई जेड क्विट एंड y अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 8:2/3 डेज में। तो y ने अकेला काम किया कितने दिन 26/3 डेज तक काम किया, ये बोल रहा है इसमें।
तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका ये आएगा 144, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब 144 इसका एलसीएम आया तो आपका ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 144 डिवाइड बाई 18, 8, 6 और ये आ गया आपका 9, ठीक है। वाई ने अकेला काम कितने दिन तक किया, 26/3 डेज तक वाई ने अकेला काम किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 52 काम तो हो चुका है, किसने किया, वाई ने कंप्लीट कर दिया लास्ट के दिनों में। तो हम 144 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सबने स्टार्टिंग में मिलकर काम किया था। तो ये आपका कितना होगा, 8 + 6 92 डिवाइड बाय 23, तो ये आ गया आपका 4 डेज। और कहां है ऑप्शन, बी ऑप्शन इज फाइनल आंसर। XYZ दे रखा था 18 24, हमने 16 निकाल लिया, 144 इसका टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई 8 6 9। अब क्या बता रहा है कि 26/3 जो काम था, सॉरी डेज में वाई ने काम कंप्लीट किया, जो लास्ट का बचा हुआ काम था, एंड डेज हमें नहीं पता XYZ ने कितना काम मिलकर किया था, कितने दिन तक काम किया था। तो जैसे हमने 26/3 × 6 किया, 52 वर्क कंप्लीट हो चुका था। तो 144 माइनस 52 करेंगे तो आपका 92 आएगा, और 92 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि XYZ तीनों ने मिलकर काम किया था, तो आपका 4 डेज आएगा। बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। टोटल वर्क भी, टोटल टाइम भी पूछ सकता था, ठीक है। तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता, 26/3 को ऐड करना पड़ता 4 के साथ, समझ गए। तो इसका बी ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स इसके आपके मिलने ही मिलने थे। चले आगे। अब इस क्वेश्चन में देखो 1 और 3 का डिफरेंस कितना आपका 2, 3 और 6 का डिफरेंस कितना है आपका, बताइए। 3, 6 और 11 का कितना है 5, 11 और आपका 18 का कितना है 7। और समझते चलो ना, 2 3 5 7 क्या है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आगे क्या आएगा, प्राइम नंबर 11 आएगा। तो 18 + 11 क्या हो गया आपका 9 और 2 29 इज योर फाइनल आंसर, सी। बहुत ही इजी और विद इन 20 सेकंड होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। 64th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 50%, 50% बढ़ाते हैं, कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड, जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 150% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। तो बात तो सेम है, बस उसमें क्या कर दिया, पहले में 50% इंक्रीज किया, दूसरे में आपका 150% इंक्रीज किया। पूछ रहा है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जैसे 2 को मानो, 2 का मैंने 50% इंक्रीज किया तो कितना होगा, +1 होगा, तो कितना हो गया 3। अब इसके फैक्टर कितने हैं 1 और 2, इसके फैक्टर कितने हैं 1 और 3, तो भाई सही है। बोल रहा है कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। हमने तो स्टार्टिंग से ही मैच किया ना। अब बोल रहा है कि 150, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गई। अब बोल रहा है 150% इंक्रीज किया। चलो अब मैंने क्या किया, 6 माना, 6 माना, इसको अब मैं क्या करूंगा, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 1 2 3 6, तो 4 फैक्टर्स हो गए। अब 6 को क्या किया मैंने 150% इंक्रीज किया, करो +9 कर दूं, तो ये हो गया 15। 15 के फैक्टर्स निकालो, 1 हो सकता है, 3 5 और 15 इटसेल्फ। तो ये भी आपकी फुलफिल हो रही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हिट करता है तो ये इजीली था क्वेश्चन, इजीली अटेम्प्ट हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। 64th का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आता है 65th क्वेश्चन में, देयर आर 7 प्लेसेस A B C D E F G, A is 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B। तो B को मैं किस में मानूंगा, मिड में मानो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग से मानो, जब ऑप्शन ही यहीं से गिवन है तो यहीं से चलेंगे हम। B को क्या बोल रहा है 6 किलोमीटर, ये क्या है साउथ है इसके, तो ये आपका देखो ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है A is 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C, 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C, तो C यहां पर है, तो 10 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट में हो गया ना। देन बोल रहा है D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, मुझे नहीं पता कहां है D, बस हमने लिख लिया है अभी क्योंकि कोई मैच मिल ही नहीं रहा है। C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D, C जो है D के 6 किलोमीटर नॉर्थ पे है, तो ये आपका क्या नीचे क्या आ जाएगा D, और ये आ गया 6 किलोमीटर, तो नॉर्थ में हो गया C आपका, ठीक है। F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, वेस्ट ये है और ये आपका F हो गया, ये हो गया 9 किलोमीटर। F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, F जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, यानी ये हो गया आपका 12 किलोमीटर, G 12 किलोमीटर। D क्या है 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, तो E यहां पे आ गया और ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, मतलब इसका हाफ पोर्शन। तो ये सबकी लोकेशंस आ गई हैं, ठीक है, सारे रोड्स के ये आ चुके हैं। अब बोला ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम D टू F, अब शॉर्टर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है क्योंकि देखो सिंपल बोल दिया ना, सिटीज कनेक्टेड है रोड से, तो ये रोड है, कनेक्टेड रोड्स हैं।
बोल रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम डी टू एफ। अब पर्सन कहां से ट्रेवल कर रहा है? डी से एफ तक, यहां तक जाना है उसको। बोल रहा है वट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। चलो जी, पहले कहां जाएगा आपका? ई तक तो नहीं जाएगा, ई से तो नहीं जाएगा, तो आपका सबसे पहले आ गया 6, देन आपका गया 10, देन अगेन आपका 6, देन आपका 9, तो एफ तक पहुंच गया। इनको आप ऐड कर दो, 9 प्लस 6 आपका कितना होगा? 15, 15 प्लस 10 आपका कितना होगा? 25, 25 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 31, और 31 इसका फाइनल आंसर होगा सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलो 66 क्वेश्चन में चलते हैं। इन सर्टेन कोड 64 रिटन एज 343। अब 343 मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब है, और 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्या हो गया? 64, और 7 का क्यूब क्या है? 343, ठीक है। एंड 216 रिटन एज 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 216 रिटन एज 729, तो 9 का क्यूब क्या होगा? 729। डिफरेंस कितना है इनमें? 3 का। डिफरेंस कितना है इनमें? 3 का। पूछ रहा है 512 जो कि 8 का क्यूब है वो क्या लिखा जाएगा? तो मैं प्लस क्या कर दूंगा? 3, तो ये हो जाएगा 11, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। समझ में आ गया? हमने कॉम्बिनेशन देखा 64 इज रिटन एज 343, तो समझ में आया कि 4 का क्यूब रिटन एज 7 का क्यूब, और डिफरेंस कितने का है? 3 का है। सेम 6 का क्यूब रिटन एज 9 का क्यूब, डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अब बोल रहा है कि 512 जो कि 8 का क्यूब है, कैसे रिटर्न किया जाएगा इसको? 3 ऐड कर देंगे जो कि होगा 11, और 11 का क्यूब क्या होगा? 1331, और इसका ऑप्शन फाइनल क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट वन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो भी, चलो इसका पास 67 क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 9⁻³ अप टू आपका 9⁻10 100 तक है, तो डिवाइडेड बाय 6 किया गया है। तो समझो, जैसे मैंने 9⁻³ को कॉमन लिया, ठीक है, और डिवाइड बाय हम कर रहे हैं आपका 2 × 3, तो ये तो कट रहा है, ठीक है। अब ये अंदर क्या बच गया आपका? अंदर बच गया आपके, जैसे टोटल कितने नंबर्स हैं? इवन, इवन है। क्यों? क्योंकि ये 98 नंबर्स हैं। कैसे? ये आपका 9⁻3, क्योंकि 9⁻1 प्लस 9⁻2 ये तो इंक्लूड ही नहीं किया ना, तो टोटल 98 नंबर्स बच गए। तो उनको ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा इवन। इवन आएगा तो इवन नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, तो आपका ये क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, इसका फाइनली ए आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें भी इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। चलो जी, 68 क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आगे, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है ये आपके। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। चलो, आप 2 से करो 2, 3, 4, 5, कितने? 4 के कितने बन रहे हैं आपके? 1, 2, 4, बस इतने बन रहे हैं। 5 के भी कुछ नहीं है। तो आपका 6 के देखो, अब 6 के कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 6। 8 के कितने बन रहे हैं? 1, 2, 4, 8, इसके भी बन रहे हैं, ठीक है। 9 के कितने बन रहे हैं? 1, 3, 9, बस यही है, तो आपके 2 हो गए, ठीक है। बोल रहा है कि अब ये तो 2 तो हमने क्वेश्चन से ही आ गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ये तो 2 तो हमें क्वेश्चन से मिल गया। अब स्टेटमेंट में देखो, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, 2 इनमें से एक का फैक्टर रहेगा, तो दोनों में अवेलेबल है भाई वो तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। दोनों में अवेलेबल है ना, आंसर एक आना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी मैंने क्वेश्चन कराए थे, आंसर एक आना चाहिए। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि 3 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3 इज वन ऑफ द फैक्टर, यस, तो 6 आ रहा है इसमें। अब काफी टीचर्स ने क्या, चाचा लोगों ने भी यही ऐसे ही कराया था कि स्टेटमेंट 1 और 2 के बिना ही आंसर आ रहा है। तो 8 को भी देखो ना भाई, 1, 2, 4, 8, इसके भी तो 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ रहे हैं ना। जिस तरह 6 के आ रहे हैं 1, 2, 3, 6, इसी तरह आपके 8 के भी आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट 2 से ये सोल्व हो रहा है, ना कि स्टेटमेंट 1 से। तो इसका क्या आंसर होगा? कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ओनली वन स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। नो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट, बात तो सही है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। यस, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑप्शन। दूसरी स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन सोल्व, एक ही स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो आपका ए ऑप्शन आएगा, ना कि डी। ठीक है, चलो आपके 69th क्वेश्चन में चलते हैं। 69th में क्या बोला गया है? क्वेश्चन इज गिवन बिलो। क्वेश्चन बोला गया है लेट पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस, ठीक है, वेयर पी इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 to 3 हो सकता है। क्यू क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, तो जीरो तो इंक्लूड ही नहीं करना है। पी क्या हो सकते हैं आपके? 1, 2 and 3। क्यू क्या हो सकते हैं आपके? 1, 2, 3 and 4, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1, 1 ले रहे हैं पी को, तो 1, 1 अगर हमें लिया तो वो कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन क्या होगी? 1, 1 इंटू आपका, हमने इसका मान लिया, मान लो 1, 2, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्या मानना पड़ेगा आपको? 3, 3 मानना पड़ेगा, ठीक है। 4, 4 तो ये तो हो ही नहीं रहा। चलो अब हम मानते हैं इसको 3, 3 इंटू 3, 4 इज इक्वल टू, बचा क्या नंबर? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 आ रहा है।
यस ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो 3 इंटू 3 4 इज इक्वल टू 1 1 2 2। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, आर इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एस इज इक्वल टू 2, जबकि हमारा बिना इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ ही रहा है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ना यूज किए ही हमारा आंसर ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, क्या पी की वैल्यू 3 आ रही है, क्यू की वैल्यू 4 आ रही है, आर की 1 और इसकी 2। क्यों? क्योंकि और नंबर हम लिख ही नहीं सकते। चलो करके देखते हैं आपका 2 इंटू 2 3 करो, 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 3 डिजिट्स आ रहे हैं, समझ गए। अब 4 3 के इक्वल ले नहीं सकते, तो एक आपका क्वेश्चन बिना स्टेटमेंट्स के ही सोल्व हो रहा है। एक ये फाइनल आंसर आपका बिना स्टेटमेंट्स के ही आ रहा है। तो कौन सा होगा, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग इवन विदाउट एनी ऑफ स्टेटमेंट। तो इसका फाइनल आंसर आएगा डी। करके देख लेना, इजी क्वेश्चन था ये, 69th क्वेश्चन आपका इजी था और इसका डी आएगा। काफी सारे लोगों ने आपने स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का कोलैब करके बता दिया है, उसका आंसर आपने बताया है उन्होंने सी ऑप्शन। ठीक है, बट आएगा इसका फाइनल आंसर डी। चलो अब आपके 70th क्वेश्चन पे चलते हैं। 70th क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेटमेंट दे रखी है, हाउ क्यू रिलेटेड टू पी। पी हैज 2 सिस्टर। ठीक है, पी की 2 सिस्टर है, आर एंड एस, और पी के बारे में, जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है। आर्स फादर इज क्यू के ब्रदर हैं। आर के जो फादर हैं, हमें नहीं पता फादर कौन है, वो क्यू के ब्रदर हैं, ये बोल दिया। ये 2 स्टेटमेंट दे दी। पूछ रहा है क्यू कैसे रिलेटेड होगा पी से। तो स्टेटमेंट 1 से भी नहीं आ रहा है आंसर, ना आपके स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, क्योंकि क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। क्योंकि अगर आर मैं यहां लिख भी देता हूं तो इस क्वेश्चन में समझो ना, क्यू और आपका पी का हमें जेंडर ही पता नहीं चल रहा है। ना पी का हमें जेंडर पता चल रहा है, ना क्यू का जेंडर पता चल रहा है। अगर जेंडर पता चल जाता तो हम बता सकते थे कि क्यू किस आर पी से कैसे रिलेटेड है। तो आपका इसका फाइनल आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, 70th क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। चलो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े ईजी क्वेश्चन थे आपके स्टेटमेंट वाले, जो डाटा सफिशिएंसी के थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। इन ए फुटबॉल मैच P playing against Q behind 3 goals with 10 मिनट रिमेन, 3 मिनट बची हुई थी, does team P win the match। 3 गोल्स पीछे थी, ठीक है, Q से। स्टेटमेंट 1 कह रहा है टीम P scored 4 goals in last 10 minutes। ठीक है, P ने 4 गोल कर दिए लास्ट 3 मिनट में, तो Q से जीत गया क्योंकि 3 गोल पीछे था। टीम Q scored a total of 4 goals। तो इसमें स्टेटमेंट 1 में क्या क्लियर है कि टीम P scored 4 goals in last 10 minutes। तो क्या क्यू का मेंशन है? अगर मेंशन होता तो गिवन होता ना यार, इतना यूपीएससी आपके साथ नहीं खेलेगी। ठीक है, तो बोला टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन लास्ट 10 मिनट्स। अब ये भी हो सकती है सिचुएशन कि क्यू ने भी कोई गोल मारे होंगे, बट इसमें मेंशन नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि टीम क्यू स्कोर्ड ए टोटल 4 गोल्स इन द मैच। टोटल 4 गोल्स मारे हैं किसने लास्ट में, मतलब 1 गोल भी मारा है। जबकि पी के कितने हो गए, 3 बिहाइंड था। ठीक है, मान लो 1 गोल, मान लो पी अगर 1 गोल कर रहा है तो क्यू के कितने हो गए आपके, 4 गोल हो गए। और लास्ट में 10 मिनट्स में 4 गोल और मार दिए तो पी के तो कितने आगे, 5 आगे, और क्यू के टोटल गोल्स आगे 4। तो ठीक है, हाँ दोनों स्टेटमेंट्स से हमें यह कंफर्म हो रहा है कि आपका आंसर क्या आएगा, कि पी जीत रही है। हाँ दोनों स्टेटमेंट यूज होने से आ रहा है, बट स्टेटमेंट 1 से कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोनों का कोलैब ही करना पड़ेगा हमें। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो इसका मैं सी ऑप्शन लगाऊंगा अगर मतलब अच्छे वे में होगा तो, अदरवाइज इसका स्टेटमेंट 1 से आ रहा है, बट ये मेंशन नहीं है कि क्यू ने कितने गोल लगाए थे लास्ट के 10 मिनट्स में। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा 73rd का। 74th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इज गिवन बिलो, एक क्वेश्चन गिवन है आपका। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, p प्लस क्यू रेज टू पावर 2 माइनस 4 पी क्यू वेयर पी क्यू आर नेचुरल नंबर्स जो कि पॉजिटिव होंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, अब p प्लस क्यू को खोल दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये किसका बन गया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में कि p इज लेस देन क्यू। p लेस देन क्यू भी है अगर, और अंदर माइनस में है, नेगेटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि p इज ग्रेटर देन q, जब भी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट से भी आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है पॉजिटिव, यही बस पूछा गया है। बाकी आप खुद सोचो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पॉजिटिव बताना है हमें। p माइनस क्यू मैं कुछ भी ले लूं, अगर 1 और 2 ले लूं, 2 और 3 ले लूं, तो आपके पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, क्योंकि कुछ पता भी तो होना चाहिए हमें। तो स्टेटमेंट 1 से भी हो रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी हो रहा है, तो आइदर स्टेटमेंट से वो आंसर आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन होगा इसका फाइनल। ठीक है, तो अगर यूपीएससी ये सोचे कि p माइनस क्यू का कि कोई भी नेचुरल नंबर लें तो पॉजिटिव ही आना है, तो इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बी और डी में से। ठीक है, तो मार्क कर लेना अपना। चलिए 75th क्वेश्चन, ये भी आपके वैल्यू बेस्ड है। इन T20 क्रिकेट मैच है, 3 प्लेयर्स XYZ स्कोर करते हैं टोटल 37 रन्स।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एक्स टू द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वाई इक्वल टू द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय वाई टू द रन स्कोर्ड बाय जेड। तो रेशियो क्या आ रहे हैं आपका एक्स बाय वाई इज इक्वल टू कितना है, वाई बाय जेड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि 3 प्लेयर्स हैं और स्कोर किया है टोटल 37 रन, टोटल इन्होंने 37 रन बनाए। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स जेड इज इक्वल टू आपका हो गया वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो वैल्यू क्या बता रहे हैं, वैल्यू 1 रन स्कोर्ड बाय एक्स, वैल्यू 2 है रन स्कोर्ड बाय वाई, और वैल्यू 3 है रन स्कोर्ड बाय जेड। तो इसमें अलग अलग वैल्यूज दे दी, 37 रन है। तो वाई ऐसा हम क्या माने कि आपका एक्स जेड इज इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर आ जाए। तो कुछ वैल्यूज हैं, सोच के देखो। मान लो अगर हम 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, तो इसका तो स्क्वायर क्या आ रहा है 4, इसका आ रहा है 9, इसका आ रहा है आपका 16, और इसका आ रहा है आपका क्या 25। बट क्या 25 इंटू 25 कोई कोलैब हो रहा है, 16 से कोई कोलैब हो रहा है, क्योंकि ऐड भी तो करनी है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल स्कोर 37 है। तो 3 के साथ करें तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि x इंटू जेड भी करना जरूरी है और 37 रन लाने भी जरूरी है। तो आपका कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें बन ही नहीं रहा है। तो इसका डी ऑप्शन इसका फाइनल हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, तो आपका 75 का क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेट p प्लस क्यू इज 10 वेयर p q आर इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, आपके माइनस में भी हो सकते हैं और आपके जीरो भी हो सकते हैं और आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यू 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू वेयर p q आर पॉजिटिव इंटीजर। बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p q आर पॉजिटिव। वैल्यू 2 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसमें p एंड q का क्या बन रहा है केस, तो अगर आप करेंगे 5 इंटू 5, इसमें ये बोला कि दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, तो आपका क्या हो गया 25, और इसमें बोल दिया गया p से ग्रेटर देन -6 है और q भी ग्रेटर देन -4 है, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका 25। तो वैल्यू आ गई ना, वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 के इक्वल आ गया, तो आपका इसका सी ऑप्शन इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रही है ना कंडीशन आपकी थर्ड वाली, तो आपका ऑप्शन ये होएगा, क्योंकि बाकी में तो कुछ भी हो सकता है, वो आ ही नहीं रहा आंसर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन फाइनल है। 77th क्वेश्चन में देखते हैं, कंसीडर सेट ऑफ 11 नंबर्स। वैल्यू 1 क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। देन वैल्यू 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो -5 से स्टार्ट करो ना, -5 -4 आपका क्या आता गया 0, देन आपका 1। मैंने बताया था इंटीजर्स ऐसे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका भी ऑप्शन सी आएगा। इस टाइप क्वेश्चंस अब की बार पूछे हैं तो डिफरेंट है नो डाउट। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपकी इक्वल आ रही है। ठीक है, अब चलो आपके 78th क्वेश्चन में चलते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स p q r is k, p is h much as more than average of q is less than the average, what is the value of r। तो देखो p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आपका आ गया k। अब बोल रहा है कि p is h much as more than average of q is less than the average। ठीक है, तो ये दोनों, तो p जितना एवरेज से ज्यादा है q उतना ही एवरेज से कम हो गया, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k के बराबर आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा a। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, स्टेटमेंट में ही घुमा रहा था ये क्वेश्चन के। ठीक है, चलो आपके लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10। कोई भी दो नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 10 है। बोल रहा है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब समझो, अब 10 से 20 का डिफरेंस बीच में, अब बीच वाले नंबर्स पूछ रहा है, तो भाई मैं इतना भी तो ले सकता हूं ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 to 14 ले रहा हूं, तो 10 से 20 ले रहा हूं तो आपका कितना आ रहा है 15, एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। बट मैं 4 से 14 ले रहा हूं तो आपका यहां पर 5 भी आ गया, यहां पर आपका 10 भी आ गया। क्या 15 आ रहा है, नहीं, बट डिफरेंस इनका 10 ही रहना चाहिए। तो भाई हम आगे करके देखते हैं कि कोई भी नंबर ले लो। अब फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि भाई 99 से मैं लूंगा 109। ठीक है, तो यहां पर 100 भी डिवाइड हो रहा है, 105 भी डिवाइड हो रहा है, बट आगे वाला नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दो ही नंबर ऐसे आ रहे हैं, समझो इस चीज को। एक आ रहा है कब, जब 10 से 20 ले रहे हैं, 4 से 14 ले रहे हैं, या 99 से 109 ले रहे हैं, तो 2 आ रहा है, और उसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि नंबर क्या है, या तो वो 0 होना चाहिए या आपका 5 आना चाहिए। तो बीच में दो ही नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था। तो नो डाउट आपका अगर 34 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना मेंस में तैयारी अच्छे से कीजिए एंड इन आंसर्स को ध्यान से देखिए कि कहां कहां आपने गलती की है वो समझिए,